आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कहानियों की इस दुनिया में मैं आपको एक और दिलचस्प किस्सा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए और इसका आनंद लीजिए। कहानी शुरू होती है एक ऐसे राजा से जिसकी 3 पत्नियां थी। इनमें से बड़ी रानी विलक्षण सौंदर्य, अद्वितीय बुद्धिमत्ता और गहन संस्कारों की प्रतिमूर्ति थी। उसकी यह विशिष्टताएं 2 अन्य रानियों के लिए ईर्ष्या का कारण बन गई थी। बड़ी रानी को राजा का विशेष प्रेम और सम्मान प्राप्त था। राजा हर बड़े निर्णय में बड़ी रानी की राय लेना आवश्यक समझता था, जबकि छोटी रानियों को इस बात का गहरा दुख और जलन थी कि राजा उनकी उपेक्षा करता है। राजा का अधिकांश समय बड़ी रानी के साथ ही बीतता था। वह छोटी रानियों के कक्ष में कभी कभी ही जाता था। इस स्थिति ने छोटी रानियों के दिल में असंतोष और ईर्ष्या को और बढ़ा दिया। राजा का राज्य विस्तृत और समृद्ध था। उसके राज्य में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। धन धान्य से परिपूर्ण यह राज्य हर दृष्टि से खुशहाल था। लेकिन एक कमी राजा को हमेशा खलती थी, संतान का न होना। राजा ने पहली रानी से संतान न होने पर दूसरी शादी की और फिर तीसरी, परंतु तीनों रानियों से उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। राजा को यह यकीन होने लगा कि शायद उसके भाग्य में वंश का विस्तार लिखा ही नहीं है। यद्यपि उसके पास अपार धन और वैभव था, परंतु संतान न होने की पीड़ा ने उसे भीतर से तोड़ रखा था। उसे यह भय सताने लगा कि बिना संतान के न केवल इस लोक में उसका जीवन अधूरा है, बल्कि परलोक में भी उसे कष्ट भोगना पड़ेगा। उस युग की मान्यता थी कि संतानहीन व्यक्ति को पापों का भागी बनना पड़ता है और उसे नरक के कष्ट सहने होते हैं। इस चिंता से व्यथित होकर राजा ने अपने राजपुरोहितों और विद्वानों से सलाह ली। राजपुरोहितों ने राजा को अनेक यज्ञ और अनुष्ठान करवाने का परामर्श दिया। राजा ने पूजा पाठ, दान पुण्य और विभिन्न कर्मकांड शुरू कर दिए। समय बीतने के साथ राजा वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो गया। रानियां भी इस चिंता में डूबी रहती थी कि किस प्रकार संतान प्राप्ति का मार्ग निकले, परंतु यह सब उनके नियंत्रण से परे था। आखिरकार राजा की यह व्यथा और बड़ा दुख उसकी सबसे प्रिय बड़ी रानी के हृदय में भी घर कर गया। जब राजा को यह ज्ञात हुआ कि बड़ी रानी मां बनने वाली है, तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। पूरे महल में उत्सव का माहौल छा गया। प्रजाजन भी इस खबर से आनंदित थे कि उनके राजा का वंश बढ़ने वाला है। चारों ओर हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। लेकिन इस समाचार ने छोटी रानियों के हृदय में पहले से विद्यमान ईर्ष्या की आग को और अधिक भड़का दिया। वे बड़ी रानी से तो पहले ही जलन रखती थी, लेकिन अब उनके मन में द्वेष की भावना और भी गहरी हो गई। दोनों आपस में बातें करने लगी। अभी तो बड़ी रानी मां बनी भी नहीं है और राजा उनका इतना ध्यान रखते हैं। जब उनका बच्चा हो जाएगा तो राजा तो हमारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे। अभी तो कभी कभार हमारे कक्ष में आ जाते हैं, लेकिन तब तो बड़ी रानी के इशारों पर ही नाचेंगे। ईर्ष्या और असुरक्षा से ग्रस्त छोटी रानियों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने मछली रानी से कहा, दीदी, मेरे मन में एक तरकीब आई है। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम बड़ी रानी से छुटकारा पा सकते हैं। मछली रानी, जो स्वयं भी बड़ी रानी से जलन रखती थी, तुरंत उनकी बातों में आ गई। छोटी रानी ने मछली रानी को अपनी योजना विस्तार से बताई। उनकी योजना थी कि राजपुरोहित को अपने पक्ष में करके राजा के कान भर दिए जाएं, ताकि राजा बड़ी रानी को महल से निकाल दे और फिर महल पर उनका आधिपत्य स्थापित हो सके। मछली रानी को यह विचार उचित लगा और वह इस षड्यंत्र में उनका साथ देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने मिलकर राजपुरोहित को महल में बुलाया। राजपुरोहित, जिनका राजा पर अत्यधिक प्रभाव था और जिनकी वाणी को सच माना जाता था, को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। राजपुरोहित का काम हमेशा राजा को सही दिशा में सलाह देना और समस्याओं का समाधान निकालना होता था। जब राजपुरोहित महल में आए तो दोनों रानियों ने उनसे कहा, राजपुरोहित जी, बड़ी रानी मां बनने वाली है। हम चाहते हैं कि आप राजा को कुछ ऐसा कहें जिससे वे बड़ी रानी का परित्याग कर दें। लेकिन राजपुरोहित, जो धर्म और सत्यनिष्ठा के प्रति समर्पित थे, ये सुनकर कुपित हो गए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, रानी जी, यह कार्य मेरे धर्म के विरुद्ध है। मैं इस कृत्य में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। यह सुनकर दोनों रानियां निराश हो गई, लेकिन उनके मन का विष कम नहीं हुआ। वे किसी भी तरह से बड़ी रानी से छुटकारा पाने के लिए आतुर थी। अब
ये देखना होगा कि उनकी यह कुचेष्टा आगे क्या मोड़ लेती है। राजा के जीवन में वर्षों बाद आनंद का क्षण आया था। पूरी प्रजा इस समाचार से प्रसन्नचित्त थी कि उनके राजा का वंश बढ़ने वाला है। लेकिन इस सुखद माहौल में एक षड्यंत्र आकार ले रहा था। रानियों ने राजपुरोहित को अपने पक्ष में करने की योजना बनाई। जब राजपुरोहित को बुलाया गया, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, रानी जी, मैं इस अनैतिक कार्य में आपकी सहायता नहीं कर सकता। अगर यह बात राजा को पता चली तो मुझे मृत्युदंड मिल सकता है। मेरी नौकरी तो जाएगी ही, मेरे परिवार का भी विनाश होगा। लेकिन जब रानियों ने लालच का दांव खेला और 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की पेशकश की तो राजपुरोहित की नैतिकता डगमगा गई। लालच ने उसकी निष्ठा पर भारी पड़कर उसे राजा के खिलाफ जाने को मजबूर कर दिया। रानियों ने उसे आश्वासन दिया, राजपुरोहित जी, इतनी संपत्ति के साथ आपको राजा की नौकरी की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आप किसी अन्य नगर में जाकर ऐशो आराम से जीवन बिता सकते हैं। राजपुरोहित उनकी साजिश में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन दरबार लगा। दरबार में सभी मंत्री और सभासद उपस्थित थे। किसी विषय पर चर्चा चल रही थी, लेकिन राजपुरोहित असामान्य रूप से शांत थे। राजा ने उनकी ओर देखकर पूछा, राजपुरोहित जी, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या बात है? राजपुरोहित ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, समस्या आपके परिवार से संबंधित है। राजा चौंक कर बोले, मेरे परिवार से? ऐसी क्या समस्या है? तुरंत बताओ। राजपुरोहित ने झूठी भविष्यवाणी का जाल बुनते हुए कहा, महाराज, बड़ी रानी मां बनने वाली है, यह तो आनंद की बात है। लेकिन मैंने ज्योतिषीय गणनाएं की है और नक्षत्र यह संकेत देते हैं कि जैसे ही आपकी संतान का जन्म होगा, आप अपनी दृष्टि खो देंगे। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गए। वह सिंहासन से उठ खड़े हुए और बोले, यह तुम क्या कह रहे हो राजपुरोहित जी? क्या इसका कोई उपाय नहीं है? राजपुरोहित ने अपने षड्यंत्र को आगे बढ़ाते हुए कहा, महाराज, अगर आप बड़ी रानी का परित्याग कर दे तो यह समस्या टल सकती है। रानी के साथ साथ होने वाली संतान भी महल में नहीं रहेगी। इससे न केवल आपकी दृष्टि सुरक्षित रहेगी, बल्कि आपकी प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। राजा इस उलझन में पड़ गए। उनका हृदय पिता बनने के आनंद से भरा था, लेकिन यह भयावह भविष्यवाणी उनकी आत्मा को झकझोर रही थी। अब यह देखना शेष था कि राजा इस दुविधा का क्या समाधान निकालेंगे। राजा को राजपुरोहित की सलाह उचित जान पड़ी। वह रानी के पास गए और बोले, रानी जी, हमें एक पवित्र तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान करना है, तुम भी हमारे साथ चलो। रानी अत्यंत प्रसन्न हुई और यात्रा के लिए सहर्ष तैयार हो गई। राजा रानी को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के मार्ग में एक सघन और भयावह वन था। चलते चलते जब राजा और रानी थकान से चूर हो गए तो उन्होंने एक विशाल वृक्ष के नीचे डेरा डालने का निश्चय किया। रानी अत्यधिक थकी हुई थी, विशेषकर गर्भवती होने के कारण, और शीघ्र ही गहरी निद्रा में लीन हो गई। जब राजा ने देखा कि रानी सो चुकी है तो उसने एक पत्र लिखा और उसे रानी के समीप छोड़ दिया। इसके पश्चात राजा वहां से चुपचाप चला गया। जब रानी की नींद खुली तो उसने स्वयं को अकेला पाया। राजा और सैनिकों का कोई पता नहीं था। रानी अत्यंत चिंतित हो उठी और जोर जोर से पुकारने लगी, महाराज, महाराज, आप कहाँ हैं? जंगल में भटकते हुए उनकी दृष्टि एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। रानी ने उस पत्र को उठाकर पढ़ा। उसमें लिखा था कि राजा ने उन्हें त्याग दिया है। ये पढ़ते ही रानी को सारा षड्यंत्र समझ में आ गया। अपने दुर्भाग्य पर विलाप करने के बजाय रानी ने आत्मबल का सहारा लिया। वह जंगल के भीतर उस दिशा में चलने लगी जहां से उन्हें कोई मार्ग दिख रहा था। लंबे समय तक भटकने के बाद रानी ने एक आश्रम देखा। आश्रम के बाहर एक महात्मा ध्यान में लीन थे। महात्मा ने रानी की स्थिति देखकर विस्मय और करुणा से पूछा, बेटी, तुम कौन हो और इस निर्जन वन में क्या कर रही हो? रानी ने रोते रोते अपनी आपबीती सुनाई। महात्मा जी ने सहानुभूति जताते हुए कहा, बेटी, ये आश्रम तुम्हारा है। जब तक चाहो यहाँ रहो और अपनी संतान को जन्म दो। समय बीतता गया। प्रसव का समय आने पर रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। महात्मा जी ने बालक का नाम विशाल रखा, यह कहते हुए, यह बालक विलक्षण गुणों से परिपूर्ण होगा। महात्मा जी की दिव्य दृष्टि ने इस सत्य को भांप लिया था
कि यह बालक कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक राजा का उत्तराधिकारी है। विशाल आश्रम में अन्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करने लगा। समय अपनी गति से चलता रहा और वह दिन आने वाला था जब विशाल का भाग्य उसे उसके वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाएगा। उधर राजा ने रानी को त्याग कर अपना अधिकतर समय मछली रानी के साथ बिताना आरंभ कर दिया। मछली रानी ने अपनी मोहिनी चालों से राजा को पूरी तरह वश में कर लिया था। अब राजा राजमहल के कार्यों से विरक्त हो गए थे और पूरा दिन मछली रानी के कक्ष में पड़े रहते। छोटी रानी यह सब देखकर अंदर ही अंदर ईर्ष्या से जलने लगी। वह सोचने लगी, पहले कभी कभार तो राजा मेरे पास आ जाते थे, लेकिन अब तो मेरी ओर देखना भी उन्होंने बंद कर दिया है। मेरे कक्ष में तो झांकने तक नहीं आते। छोटी रानी का धैर्य टूटने लगा। उसने मन ही मन एक षड्यंत्र रचने का निश्चय किया। एक समय आता है जब सहनशीलता की सीमा समाप्त हो जाती है। अपनी उपेक्षा से व्यथित होकर छोटी रानी ने महल के रक्षा मंत्री से संबंध बना लिए। यह नई सांठगांठ रक्षा मंत्री के लिए भी लाभकारी सिद्ध हुई। अब वह राज्य में भ्रष्टाचार करने और अव्यवस्था फैलाने लगा। इधर समय बीतता गया। बड़ी रानी और राजकुमार अभी भी आश्रम में रह रहे थे। राजकुमार धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और महात्मा जी उसे शिक्षा और संस्कार दे रहे थे। राजकुमार अत्यंत बुद्धिमान और कुशाग्र बुद्धि का था, लेकिन जब कभी आश्रम में सहपाठी अपने अपने पिता के बारे में चर्चा करते तो राजकुमार चुप हो जाता। उसे अपने पिता का नाम नहीं पता था। वह अपनी माता से पूछता, माँ मेरे पिता कौन है? रानी उसे बहलाने के लिए कहती, बेटा महात्मा जी ही तुम्हारे पिता है। लेकिन राजकुमार समझ जाता और कहता, आप झूठ बोल रही हैं। महात्मा जी मुझे अपना बेटा नहीं बल्कि बेटी कहते हैं। वे मेरे पिता कैसे हो सकते हैं? रानी हर बार उसे किसी और काम में व्यस्त कर देती। बेटा पहले खाना खा लो फिर बताती हूँ। इस तरह बच्चे का ध्यान बढ़ जाता और वह खेल कूद में लग जाता। इस प्रकार समय बीतते बीतते राजकुमार 16 वर्ष का हो गया। इस बीच महात्मा जी वृद्ध हो गए और उनके जीवन का अंतिम समय आ पहुंचा। एक दिन महात्मा जी ने रानी और राजकुमार को बुलाकर कहा, बेटा मेरा इस संसार से जाने का समय आ गया है। मैं तुम्हें 2 अनमोल वस्तुएं देना चाहता हूँ जो मेरे जीवन की तपस्या का फल है। इन्हें संभाल कर रखना। महात्मा जी ने अपनी संदूक से एक थैली और एक तीर निकाला। उन्होंने रानी से कहा, बेटी ये वस्तुएं अब तुम्हारे बेटे की धरोहर है। ये थैली ऐसी है कि इसमें जितना धन मांगोगे उतना ही तुम्हें मिल जाएगा। ये कभी खाली नहीं होगी। और यह तीर ऐसा है कि जिसे भी निशाना बनाकर चलाओगे, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, यह उसे भेद कर वापस तुम्हारे पास लौट आएगा। महात्मा जी ने अपनी आंखें मूंद ली और अपनी अंतिम यात्रा पर निकल गए। रानी और राजकुमार ने उनके उपदेश और दी गई वस्तुओं को अपने जीवन का आधार बना लिया। महात्मा जी के परलोक गमन के बाद रानी और राजकुमार का जीवन जैसे सूनेपन में डूब गया। महात्मा जी उनके सहारे और मार्गदर्शक थे और उनके बिना दोनों का जीवन दिशाहीन लगने लगा। गहरे शोक में डूबे हुए उन्होंने महात्मा जी का अंतिम संस्कार किया। उनके तपोवन से लकड़ियां इकट्ठा की और उनके लिए विधि पूर्वक चिता जलाई। अब वह आश्रम भी उन्हें सोना लगने लगा, जैसे वहां ठहरना उनके लिए असंभव हो। माँ बेटे ने निर्णय लिया कि वे राज्य के किसी कोने में एक साधारण जीवन व्यतीत करेंगे। उसी निर्णय के तहत वे उसी राज्य की एक बस्ती में जाकर बस गए जो राजा का राज्य था। वहां उन्होंने एक छोटा सा मकान बनाकर रहने का आरंभ किया। उधर महल में स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही थी। छोटी रानी और रक्षा मंत्री की साजिशों ने राज्य को भीतर से खोखला कर दिया था। रक्षा मंत्री, जो सत्ता का भूखा था, अब राजा बनने के सपने देखने लगा। छोटी रानी से मिली जानकारी के आधार पर उसने एक चतुर चाल चली। उसने पड़ोसी राज्य के राजा के साथ गुप्त संधि कर ली और उसे इस राज्य पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। जब पड़ोसी राज्य के राजा ने देखा कि इस राज्य का राजा अपने कर्तव्यों से विमुख है और राज्य में अव्यवस्था व्याप्त है, तो उसने बिना देर किए अपनी सेना को आक्रमण के लिए तैयार कर दिया। इस साजिश में रक्षा मंत्री ने उसकी पूरी सहायता की। राज्य पर आक्रमण की खबर सुनते ही रक्षा मंत्री ने राजा को सूचना दी। राजा ने आनन फानन में सेना को युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश दिया,
लेकिन सेना में जोश की कमी थी। वे सैनिक अब रक्षा मंत्री के इशारों पर चलने लगे थे और उनकी वफादारी भी संदिग्ध हो चुकी थी। युद्ध के मैदान में राजा पूरी शक्ति से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन सैनिकों की हिम्मत टूटने लगी थी। रक्षा मंत्री ने धोखे से राजा को सलाह दी कि सेना को हथियार डालने का आदेश दिया जाए ताकि अनावश्यक रक्तपात रोका जा सके। अंततः राजा को मजबूरी में यह आदेश देना पड़ा। पड़ोसी राज्य की सेना ने इस अवसर का लाभ उठाया और राजा को बंदी बनाकर काल कोठरी में डालने की योजना बनाई। रक्षा मंत्री अपने छल के तहत राजा बनने की फिराक में था, लेकिन जैसे ही राजा को बंदी बनाने का प्रयास हुआ, अचानक एक अद्भुत योद्धा ने मैदान में प्रवेश किया। उसने अपनी अद्वितीय वीरता से एक ही प्रहार में 25 सैनिकों को परास्त कर दिया। यह दृश्य देख शत्रु सेना भयभीत हो गई। वह योद्धा और कोई नहीं बल्कि राजकुमार था, जो वर्षों तक आश्रम में रहकर शिक्षा और वीरता का अभ्यास कर रहा था। उसने राजा को धैर्य बंधाया और कहा, महाराज, आप चिंतित न हो। जब तक हम इस धरती पर जीवित हैं, शत्रु यहाँ कदम नहीं रख सकते। फिर उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और ऐसा प्रहार किया कि पहले ही वार में 50 सैनिक धराशायी हो गए। अगले प्रहार में यह संख्या बढ़ती चली गई, 100, 150, 300, 500 तक। उसकी अद्भुत वीरता ने शत्रु सेना में अफरा तफरी मचा दी। भयभीत होकर दुश्मन अपनी जान बचाने के लिए पीठ दिखाते हुए भागने लगे, लेकिन इसी बीच राजा को शत्रु ने बंदी बना लिया। राजा स्तब्ध था। वह उस दिव्य योद्धा को देख रहा था जिसने मानो स्वर्ग से अवतरित होकर उसकी रक्षा की थी। राजा ने विस्मय से पूछा, वीर योद्धा, तुम कौन हो और ये चमत्कारी धनुष-बाण क्या है? मैं ऐसा अद्भुत अस्त्र पहली बार देख रहा हूँ। उसने नम्रता पूर्वक कहा, महाराज, यह मेरे गुरुदेव की देन है। यह एक दिव्य अस्त्र है। इसे मैं जहां चाहूं भेज सकता हूं और यह पुनः मेरे पास लौट आता है। इसी कारण हमने युद्ध में विजय पाई। पड़ोसी राजा को बंदी बना लिया गया। उसने स्वीकार किया कि यह सारा षड्यंत्र रक्षा मंत्री ने रचा था और छोटी रानी भी इसमें शामिल थी। राजा ने दोनों को बंदी बना लिया। छोटी रानी से सच्चाई उगलवाई गई तो उसने स्वीकार किया कि उसने बड़ी रानी को राज्य से निकालने की साजिश रची थी। राजकुमार ने राजा से निवेदन किया, महाराज, मुझे सेना में सेवा करने का अवसर दीजिए। उसकी योग्यता को देखकर राजा ने उसे सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया। कुछ समय पश्चात राजा ने कहा, तुम जैसे वीर का जन्म धन्य है। मैं उस माता से मिलना चाहता हूँ जिसने तुम्हें जन्म दिया है। जब राजा ने उसकी माता का नाम पूछा तो राजकुमार ने अपनी माँ का नाम बताया। राजा सहसा चौंक उठा क्योंकि वह नाम उसकी बड़ी रानी का था। उसने और अधिक जानने की उत्सुकता से पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? राजकुमार ने उत्तर दिया, महाराज, मेरी माँ ने आज तक मेरे पिता के बारे में नहीं बताया, न ही यह कि उन्होंने हमें क्यों त्यागा। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे तुम्हारी माता से अविलंब मिलना है। राजकुमार अपने माँ को लेकर राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। राजा ने रानी को देखते ही पहचान लिया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। वह रानी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैंने तुम्हारा त्याग षड्यंत्र का शिकार होकर किया, मुझे क्षमा कर दो। राजकुमार यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में अपने माता पिता के पुनर्मिलन की खुशी और गर्व का भाव स्पष्ट था। लड़के ने दृढ़ता से कहा, महाराज, यदि आपने मेरी माँ का परित्याग किया है तो अब आपको उसी आदर और गरिमा के साथ उन्हें महल में वापस लाना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरी माँ महल में कदापि कदम नहीं रखेंगी। राजा ने विनम्रता से कहा, बेटा, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बताओ, तुम्हारी माँ को कैसे सम्मान पूर्वक लाया जाए? तब राजकुमार ने विचारशील स्वर में कहा, महाराज, एक पालकी मंगवाई जाए जिसमें मेरी माँ को बैठाया जाएगा। इस पालकी को कहारों द्वारा उठाया जाएगा, लेकिन पालकी का एक कोना आपको अपने कंधे पर रखना होगा। मेरी माँ केवल तभी महल में प्रवेश करेंगी जब आप स्वयं उन्हें उसी सम्मान के साथ लेकर आएंगे। राजा ने राजकुमार की यह शर्त स्वीकार कर ली। उन्होंने तुरंत पालकी मंगवाई और अपनी बड़ी रानी को उसमें बैठाया। फिर अपने कंधे पर पालकी का एक कोना संभालते हुए राजा ने पूरे राज्य के सामने रानी को महल में लाकर उनके प्रति अपने किए गए अपराध का प्रायश्चित किया।
महल में प्रवेश के बाद राजा ने राजकुमार का विधिवत राज्याभिषेक किया और उसे राजगद्दी सौंपी। दोनों षड्यंत्रकारी रानियों को काल कोठरी में डाल दिया गया। जो पुरोहित और रक्षा मंत्री इस साजिश में सम्मिलित थे, उन्हें मृत्युदंड दिया गया। हालांकि रानियों को भी मृत्युदंड का आदेश दिया गया था, लेकिन राजकुमार ने इसे बदलते हुए कहा, इनके कर्मों के लिए मृत्यु बहुत सरल दंड है। इन्हें घुट घुट कर अपने की का पछतावा करना चाहिए। काल कोठरी ही इनके लिए उचित दंड है। इस प्रकार राजकुमार ने न्याय स्थापित किया। राजा ने अपने पुत्र और बड़ी रानी के साथ शेष जीवन आनंद और संतोष में व्यतीत किया। महल में फिर से उल्लास का वातावरण छा गया और राज्य में समृद्धि लौट आई। प्रिय मित्रों, यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। राधे राधे। भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप का पुत्र, एक महान आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो हिरण्यकश्यप ने उसे अक्षर, ज्ञान और भक्ति की शिक्षा देने हेतु अपने राज्य की पाठशाला में भेजा, जहां एक आचार्य उसे धर्म का ज्ञान देने लगे। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया था कि प्रजा को उसके ही नाम का जाप करना चाहिए, न कि किसी अन्य देवी देवता या परमात्मा का। हिरण्यकश्यप अपने आप को ही परमात्मा मानता था और उसने अपने राज्य में यह कठोर नियम बना रखा था कि यदि कोई भी अन्य देवी देवता का नाम जपता हुआ पाया गया तो उसे सार्वजनिक रूप से मृत्युदंड दिया जाएगा। एक दिन प्रहलाद जब पाठशाला जा रहा था, उसने रास्ते में देखा कि एक कुम्हार ने मटके पकाने के लिए एक भट्टी सुलगा रखी थी। भट्टी में लकड़ी और उपले जल रहे थे। रात को एक बिल्ली ने उसी भट्टी के भीतर अपने नवजात बच्चों को रख दिया ताकि वे सुरक्षित रहें। लेकिन सुबह जब बिल्ली भोजन की तलाश में चली गई, कुम्हार ने भट्टी में आग जला दी। कुछ ही समय बाद जब बिल्ली वापस लौटी तो उसने अपने बच्चों को आग में झुलसता देखा और व्याकुल होकर म्याऊं म्याऊं करके विलाप करने लगी। कुम्हार को यह देखकर गहरी चिंता होने लगी और वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, हमारे इस पाप का निवारण कीजिए, इस बेचारी बिल्ली के बच्चों को बचा लीजिए। उसी समय प्रहलाद उसी मार्ग से गुजर रहा था और इस हृदय विदारक दृश्य का साक्षी बना। प्रहलाद ने देखा कि कुम्हारिन बिलख रही थी। उसके विलाप में ईश्वर को पुकारने का स्वर गूंज रहा था। वह बार बार प्रभु राम और विष्णु को अपनी विनती सुनने के लिए पुकार रही थी, हे भगवान, इस बिल्ली के बच्चों की रक्षा करो, हमें इस पाप से बचाओ। प्रहलाद को समझ नहीं आया कि वह अपने पिता हिरण्यकश्यप का नाम न लेकर राम का नाम क्यों ले रही है। उसने कुम्हारिन से पूछा, माँ, आप मेरे पिता का नाम क्यों नहीं लेती? वे तो इस राज्य के स्वामी हैं। कुम्हारिन ने गहरी पीड़ा में कहा, बेटा, ये बिल्ली अपने बच्चों को हमारी भट्टी में छोड़ गई थी, हमें इसका आभास न था। सुबह आग लगा दी और अब यह बेचारी अपने बच्चों के लिए तड़प रही है। मुझे पता है इस ज्वाला में हिरण्यकश्यप कुछ नहीं कर सकता, केवल परमात्मा ही इन मासूमों को बचा सकते हैं। प्रहलाद ने कुम्हारिन को सांत्वना देते हुए कहा, माँ, मुझे बुलाना जब यह मिट्टी का पात्र ठंडा हो जाए। उसी समय एक शीतल हवा चली और भट्टी की ज्वाला शांत हो गई। जहां मटके पकने में 1 महीना लगता था, वहां मात्र 2.5 दिनों में ही मटके तैयार हो गए। कुम्हारिन ने प्रहलाद को बुलाकर मटके निकाले और चमत्कार हुआ। जिस मटके में बिल्ली के बच्चे थे वह अब का ही रहा, जबकि बाकी सभी मटके पूर्ण रूप से पक चुके थे। कुम्हारिन ने यह दृश्य देखकर प्रभु का धन्यवाद करते हुए उनकी स्तुति की। इस चमत्कार ने प्रहलाद के मन में भक्ति की अमिट छाप छोड़ी। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह भी परमात्मा का ही जाप करेगा। उसके मन में विचार आया, यदि भगवान ने इन निरीह जीवों की रक्षा की है तो सच्चे ईश्वर वही है और उन्हीं का नाम जपना मेरा धर्म है। उस दिन से प्रहलाद राम का नाम स्मरण करने लगा। इस घटना के कुछ समय पश्चात उसके गुरु ने उसे राम का जाप करते हुए देखा और चेताया, प्रहलाद, राजा हिरण्यकश्यप का नाम जप, वही ईश्वर है। परंतु प्रहलाद का उत्तर था, गुरुदेव, मेरे पिता केवल एक मानव है, राजा हो सकते हैं परंतु भगवान नहीं। असली परमात्मा वही है जो हर जीव की रक्षा कर सकते हैं। उस क्षण से प्रहलाद के हृदय में परमात्मा की भक्ति और प्रबल हो गई।
विशेष परिस्थितियों और संकट की घड़ी में केवल परमात्मा ही सच्चा सहारा बन सकते हैं। केवल वही जीवों का सच्चा कल्याण करता है। राजा चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, वह केवल राज्य का संचालन कर सकता है, लेकिन असल कल्याण का अधिकारी परमात्मा ही है। राजा का कर्तव्य है कि वह अपने प्रजाजनों की रक्षा करे और न्याय की स्थापना में अडिग रहे, परंतु इस कर्तव्य का पालन भी उसे परमात्मा के भय और भक्ति से प्रेरित होकर ही करना चाहिए। अगर कोई राजा प्रजा का शोषण करता है तो ईश्वर उसे दंडित करता है और अंततः उसे दुखमय योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। प्रहलाद ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं सच्चे परमात्मा का ही नाम जपूंगा। इसके उत्तर में गुरु ने कहा, तुम हमारे शिष्य हो, हमारे उपदेशों का पालन करो, न कि हमें उपदेश दो। प्रहलाद ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरा उद्देश्य आपको शिक्षा देना नहीं, अपितु सच्चे धर्म का परिचय देना है। इस पर गुरु ने क्रोधित होकर पूछा, तुम्हें यह ज्ञान किसने दिया? प्रहलाद ने बताया, मुझे यह स्मरण है कि जब मैं अपनी माता के गर्भ में था, नारद जी ने मुझे परमात्मा की महिमा और मानव का धर्म बताया था। उन्होंने मुझे नाम जप का मार्ग दिखाया था और अब मैं उसी पथ का अनुसरण कर रहा हूँ। यह सुनकर गुरु ने हिरण्यकश्यप को जाकर बताया कि उसका पुत्र केवल राम का नाम जपता है और उनकी कोई भी बात नहीं सुनता, औरतें उसे शिक्षा देने लगता है। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाकर समझाने का प्रयास किया, अब से तुम राम का नाम नहीं लोगे। पर प्रहलाद ने स्पष्ट शब्दों में कहा, पिताजी, परमात्मा ही वास्तविक समर्थ है, हर संकट से वही बचा सकते हैं। इंसान चाहे जितना भी सामर्थ्यवान हो जाए, लेकिन वह ईश्वर के समकक्ष नहीं हो सकता। परमात्मा ही सबसे श्रेष्ठ है, वही सबसे समर्थ है। प्रहलाद के इन शब्दों ने हिरण्यकश्यप के अहंकार को और भड़काया और क्रोध से तिलमिलाकर उसने अपने सेवकों और सिपाहियों को आदेश दिया, इस बालक को मेरी आंखों से दूर ले जाओ और इसे सर्पों से भरे जंगल में डाल आओ। हिरण्यकश्यप के आदेश का पालन करते हुए प्रहलाद को सांपों से भरे गहरे जंगल में छोड़ दिया गया, ताकि जहरीले सांप उसे डस लें और उसकी जान चली जाए। लेकिन ईश्वर की कृपा से सांपों ने उसे छुआ तक नहीं। प्रहलाद उन सर्पों के बीच में सुरक्षित होकर सो गया और सुबह होते ही कुछ सांपों ने अपने फन फैलाकर उसे धूप से छाया प्रदान की। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर देखे कि उसका पुत्र जीवित है या नहीं। सैनिकों ने जाकर देखा तो पाया कि प्रहलाद सुरक्षित है और चैन से सोया हुआ है। उन्होंने उसे जगाया और वापस दरबार में लेकर आए। फिर राजा ने क्रोध में आकर उसे ऊंचे पर्वत से नीचे फेंकवाने का हुक्म दिया। सैनिकों ने उसे पर्वत की चोटी से नीचे गिरा दिया, लेकिन प्रहलाद फूलों से ढकी झाड़ियों में गिरा और फिर भी सुरक्षित रहा। उसकी दृढ़ आस्था और परमात्मा में उसका विश्वास उसे हर संकट से बचा रहे थे। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलवाया और उसे आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठे। होलिका के पास एक विशेष चादर थी जो अग्नि में उसे जलने से बचाती थी। उसने वह चादर ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लिया और अग्नि प्रज्वलित की गई। लेकिन ईश्वर ने ऐसी हवा चलाई कि वह चादर होलिका से उड़कर प्रहलाद को ढक गई। होलिका अग्नि में जलकर राख हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित रहा। यह देखकर प्रहलाद का विश्वास ईश्वर पर और भी दृढ़ हो गया। उसकी भक्ति और समर्पण ने उसे हर परीक्षा में खरा उतारा। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि वह न दिन में मरेगा, न रात में, न किसी अस्त्र शस्त्र से, न पृथ्वी पर, न आकाश में, और न ही कोई मनुष्य, पशु या पक्षी उसे मार सकेगा। उसने प्रहलाद को मारने के लिए एक गरम लोहे का खंभा आग में तपाया और प्रहलाद को उसके पास खड़ा कर दिया, परंतु ईश्वर की मर्जी कुछ और ही थी। हिरण्यकश्यप ने चुनौती देते हुए कहा, देखता हूँ यह खंभा कैसे तेरी रक्षा करता है। अत्याचार के इस दृश्य को हजारों लोग देख रहे थे और भक्त प्रहलाद क्षण भर के लिए थोड़ा भयभीत हुआ। विचारों में डूबा कि इस भयानक अग्नि में परमात्मा कैसे आएंगे और उसे कैसे बचाएंगे। उसी समय उसकी दृष्टि खंभे पर पड़ी, जहां भूरे रंग की छोटी छोटी चींटियां कतारबद्ध होकर ऊपर नीचे चल रही थी, मानो निर्भय होकर आग के पास से गुजर रही हूं। प्रहलाद ने विचार किया, यदि ये चींटियां नहीं जल रही तो मुझे भी कुछ नहीं होगा, और उसने अपने आराध्य भगवान को स्मरण करना शुरू किया।
हिरण्यकश्यप ने उपहास भरे स्वर में कहा, देखता हूं यह खंभा तुझे कैसे बचाता है। और उसने खंभे को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा। उसने प्रहलाद को धमकी दी, यदि तू इस खंभे को नहीं पकड़ेगा तो मेरी तलवार तेरी गर्दन काट देगी। भय के कारण बालक प्रहलाद ने पूरे समर्पण से अपने आराध्य का ध्यान किया और खंभे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। और तभी उसी खंभे के भीतर से नृसिंह का अवतार प्रकट हुआ। उनके रौद्र रूप ने हिरण्यकश्यप को भयभीत कर भागने पर विवश कर दिया। नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपने घुटनों के पास उठाकर हवा में लटका दिया। असहाय हिरण्यकश्यप ने हार मानते हुए प्रार्थना की, मुझे क्षमा कर दो, मैं अब किसी के साथ अत्याचार नहीं करूंगा। तब नृसिंह भगवान ने कहा, क्या मेरे भक्त ने तुझसे पहले क्षमा की याचना नहीं की थी, जिसे तूने अनसुना कर दिया? आज अपनी प्राण रक्षा के लिए भयभीत हो रहा है। उनके वचन गूंज उठे, मैं न मानव हूं न पशु, यह न आकाश है न धरती, समय का कोई प्रहर नहीं है, न ही वर्ष का कोई विशेष महीना, न कोई अस्त्र है न शस्त्र। मैं तुझे वही समाप्ति दूंगा जो तूने अपने अहंकार में मांगी थी। ऐसा कहते हुए नृसिंह भगवान ने उस दुष्ट हिरण्यकश्यप का उदर चीर कर उसकी आंतें बाहर निकाल दी और उसे भूमि पर पटक दिया। इसके पश्चात भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में उठाया और उसे स्नेहपूर्वक अपने मुंह से चाटा। समय के साथ प्रहलाद को राज्य की बागडोर सौंपी गई और वह एक धर्मनिष्ठ राजा बने। प्रहलाद का विवाह हुआ और उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने वहलोचन रखा। उसी वंश में राजा बलि का जन्म हुआ, जिसने महायज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में स्वयं भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण कर पधारे और 3 पग भूमि का दान मांगा। भगवान ने पहले पग में पृथ्वी नापी, दूसरे में स्वर्ग और तीसरे पग के लिए स्थान मांगा। तब राजा बलि ने अपनी पीठ प्रस्तुत की और कहा, प्रभु, यह पग मेरी पीठ पर रखिए। भगवान ने इस त्याग से प्रसन्न होकर बलि से वर मांगने को कहा। बलि ने कहा, मैंने इंद्र के राज्य के लिए यज्ञ किया है, परंतु मेरी एक इच्छा है कि जब तक मैं पाताल में रहूं, आप इसी 52 रूप में मेरे द्वार के समक्ष खड़े रहें। भगवान ने तथास्तु कहा और बलि को पाताल लोक का राज्य प्रदान किया। इस प्रकार भक्त प्रहलाद का वंश सत्य और धर्म का संवाहक बना और प्रहलाद के धर्मनिष्ठ राज्य में सदैव सत्य का ही बोलबाला रहा। जैसे जैसे समय चलता रहेगा, भक्त प्रहलाद का नाम धर्म और सत्य के प्रतीक के रूप में अनंत काल तक अमर रहेगा। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो हर घर का आईना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को पसंद करें, सदस्यता लें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें। आज समय की धारा इतनी तीव्र गति से प्रवाहित हो रही है कि दुनिया का हर कोना परिवर्तन के रंग में सराबोर हो चुका है। सुनसान गांव अब कस्बों का रूप ले रहे हैं और कस्बे नगरों में तब्दील हो रहे हैं। रेडियो ने कब टीवी का आकार ले लिया और टीवी ने कब कंप्यूटर का चोला पहन लिया, यह भी समझ नहीं आया। साइकिल के स्थान पर स्कूटी और मोटरसाइकिल ने कब अपनी जगह बना ली, इसका भी आभास नहीं हुआ। लेकिन इस तेजी से बदलती दुनिया के बीच अगर कुछ अडिग और अचल रहा है तो वह है महेश के आंगन का वह पुराना नियम का पेड़। इस पेड़ को उनके पिताजी श्री जगजीवन बाबू ने लगभग 60 वर्ष पूर्व अपने घर के आंगन में रोपा था। वह पेड़ आज भी उतनी ही ठंडी छांव और शीतलता प्रदान करता है जितनी वर्षों पहले करता था। जगजीवन बाबू ने यह पेड़ तब लगाया था जब महेश महज 10 वर्ष के थे। उनके पास पैतृक संपत्ति के नाम पर केवल 1 कट्ठा जमीन थी और उसी जमीन पर यह नियम का पेड़ सीना ताने खड़ा था। इसी भूमि पर जगजीवन बाबू ने एक कच्ची झोपड़ी बनाई थी, जिसमें वे अपनी पत्नी सरिता, बेटे महेश और 2 छोटी बेटियों गुड़िया और कविता के साथ रहते थे। गुड़िया और कविता महेश से उम्र में छोटी थी। उन दिनों रोजगार के साधन आज की तरह बहुलता में नहीं थे और न ही जगजीवन बाबू के पास कोई स्थायी नौकरी थी। लेकिन परिवार की गुजर बसर के लिए कुछ करना जरूरी था, इसलिए उन्होंने शहर की अदालत में स्टाम्प वेंडर का कार्य शुरू किया। इस काम से जो थोड़ी बहुत आमदनी होती थी, उससे परिवार का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता था। आज भी उस नियम का पेड़ इस परिवार के संघर्षों
और अतीत का साक्षी बना खड़ा है, जैसे वह समय और कठिनाइयों को ठेंगा दिखा रहा हो। समय की धारा अपनी ही लय में बहती रही और संघर्षों की परछाई भी महेश के परिवार पर लगातार गहराती गई। 2 वर्षों का वक्त मानो पलक झपकते ही बीत गया। अब महेश 12 वर्ष का हो चुका था और 8वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। लेकिन समय के गर्भ में कुछ ऐसा दुस्वप्न छिपा था जिसकी कल्पना न कभी जगजीवन बाबू ने की थी और न ही उनके परिवार के किसी सदस्य ने। एक सुबह जब जगजीवन बाबू अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर चारपाई पर बैठे थे, अचानक उनके चेहरे और शरीर के बाईं ओर का हिस्सा निष्क्रिय हो गया। उनकी पत्नी सरिता घबराकर चिल्लाने लगी, आपको क्या हो रहा है? ये कैसी हालत है आपकी? मुझे बहुत डर लग रहा है, बताइए ना। उनकी आवाज सुनकर महेश भी दौड़ता हुआ आया और रोते हुए पूछा, माँ, बापू को क्या हो गया? घर में कोहराम मच गया। महेश की बहनें भी रोते हुए वहां पहुंच गई और पूरे घर में चीख पुकार का आलम छा गया। इसी बीच मोहल्ले के कुछ लोग घर में आए और बोले, जगजीवन बाबू को लकवा मार गया है, अब वे न बोल पाएंगे न चल फिर पाएंगे। ये सुनकर सरिता बेसुध होकर गिर पड़ी। महेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पिता की हालत पर रोए या मां को संभाले। किसी तरह सरिता को होश में लाया गया, लेकिन घर पर जैसे दुखों का सन्नाटा छा गया। कभी मुस्कुराहट से गूंजने वाला यह घर अब आंसुओं और निराशा में डूब चुका था। परिवार की जिंदगी मानो रुक गई थी, लेकिन समय अपनी गति से चलता रहा। दिन महीनों में बदले और फिर महीनों ने वर्षों का रूप ले लिया। हालांकि समय के इस प्रवाह में महेश और उसकी मां सरिता के लिए विपत्तियों का अंत नहीं हुआ। लकवे के कारण जगजीवन बाबू कभी काम पर लौट नहीं सके, जिससे घर की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई। रिश्तेदारों ने भी इस कठिन घड़ी में उनकी सहायता से किनारा कर लिया। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि जगजीवन बाबू के अंतिम संस्कार और श्राद्ध के लिए भी महेश के पास पैसे नहीं थे। सरिता ने अपने पिता से कुछ धन मांगा और बाकी कर्ज एक साहूकार से लिया। जैसे तैसे क्रियाकर्म का कार्य संपन्न हुआ, लेकिन समय की गति तो अडिग थी। घर की हालत हर दिन और विकट होती गई और संघर्षों के पहाड़ महेश के कंधों पर भारी होते रहे। रात्रि का घना अंधकार पूरे गांव पर अपनी चादर फैला चुका था, पर सरिता की आंखों में न तो नींद थी और न ही चैन। आंसुओं की अविरल धार उसके गालों पर लुढ़कती रही। आंगन के नियम के नीचे बैठा महेश अपनी किस्मत और विधि को कोस रहा था। वह एक ऐसी वेदना में डूबा था जहां शब्द नहीं, केवल निःशब्द आहें थी। और अगर वहां कोई तीसरा भी आंसू बहा रहा था तो वह था आंगन का वही पुराना नीम का पेड़, जो जगजीवन बाबू को अपने संरक्षक जैसा मानता था। उन्होंने उस पेड़ को कभी सूखने नहीं दिया था, जैसे वह उनका कोई और पुत्र हो। रोते रोते कब महेश को नींद ने अपने आंचल में सुला लिया, इसका उसे भान तक न हुआ। सुबह ने रात्रि को विदा कर दिया था। सूर्य की पहली किरण नीम की शाखाओं से छनकर महेश के चेहरे पर पड़ी, पर वह अभी भी उसी पेड़ के नीचे बेसुध सो रहा था। कहते हैं, समय हर किसी को कुछ न कुछ सिखा ही देता है, किसी को गिरकर संभलना तो किसी को अपने पैरों पर चलना। लेकिन महेश को अभी यह एहसास नहीं था कि आज का दिन उसके लिए क्या संदेश लेकर आया है। जगजीवन बाबू की चिता की अग्नि अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आवाज सुनकर महेश ने अपनी छोटी बहन गुड़िया से कहा, गुड़िया, जाकर देख तो सही, दरवाजे पर कौन आया है। गुड़िया ने दरवाजा खोला तो बाहर मोहल्ले के साहूकार खड़े थे। उन्हें देखकर गुड़िया ने हाथ जोड़कर कहा, चाचा जी, आप इतनी सुबह कैसे आए? सब ठीक तो है? साहूकार ने कहा, खुश रहो बेटी, सब ठीक है। मैं तो तेरी माँ से मिलने आया था, अगर वह ना हो तो महेश को बुला दो। गुड़िया ने सहमति में सिर हिलाया और अंदर जाकर महेश से बोली, भैया, चाचा जी आए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। महेश बाहर आया और साहूकार से बोला, चाचा जी प्रणाम, बताइए ना, इतनी सुबह आने का कारण क्या है? साहूकार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देख बेटा, यह बात तो मुझे तेरी माँ से करनी चाहिए थी, पर अब हालात ऐसे हैं कि तू ही इस घर का जिम्मेदार है। तेरे पिता के जाने के बाद अब यही घर और परिवार तेरे कंधों पर है। महेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, चाचा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया था कि ऊपर वाले ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी?
साहूकार ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटा, यह तो विधाता की लीला है, उनके आगे किसी की नहीं चलती। अब तू अपने आप को मजबूत कर और यह बताओ कि मैं किस लिए आया हूँ, वह सुनने के लिए तैयार है या नहीं? महेश ने अपनी हिम्मत बांधते हुए कहा, जी चाचा जी, बताइए, मैं सुन रहा हूँ। साहूकार ने कहा, बेटा, तेरी माँ ने तेरे पिता के क्रियाक्रम के लिए मुझसे कुछ कर्ज लिया था और तेरे पिता ने भी अपने जीवन काल में मुझसे कुछ उधार लिया हुआ था। तेरी माँ ने वादा किया था कि वह जल्द ही पूरा कर्ज चुका देगी। उसी कर्ज की बात करने मैं आया हूँ। महेश ने व्याकुल होकर कहा, चाचा जी, पर इस समय हमारे पास पैसे के नाम पर कुछ भी नहीं है। हम आपका कर्ज अभी कैसे चुका पाएंगे? साहूकार ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है बेटा, अभी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आज तुमने कर्ज नहीं चुकाया तो बाद में तुम्हें मूलधन के साथ हर महीने 10% ब्याज भी देना होगा। महेश ने धीमे स्वर में कहा, ठीक है चाचा जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका कर्ज चुका सकूं। महेश की परेशानियां और गहरी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह घर का खर्च चलाए या साहूकार का कर्ज चुकाए, पर हाथ रखकर बैठने से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता था। उसने कठोर निर्णय लिया कि वह अपनी पढ़ाई छोड़ देगा और कोई ऐसा काम करेगा जिससे घर का खर्च भी चल सके और कर्ज भी चुकता हो जाए। महेश ने काम की तलाश में जी जान लगा दी। आखिरकार उसे एक दवा की दुकान में सेल्स बॉय का काम मिल गया, जहां उसे 300 रुपये प्रतिमाह मिलते थे। वह खुश था, पर चिंताओं ने उसका साथ नहीं छोड़ा। इतने पैसे में गुजारा मुश्किल था। पिता का साया पहले ही उठ चुका था, पर महेश ने अपनी माँ और 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी महज 12 साल की उम्र में खुशी खुशी उठा ली। वह हर परिस्थिति से जूझने के लिए तैयार रहता। कभी घर में चावल खत्म हो जाता, कभी आटा, कभी बहनों की स्कूल फीस पूरी नहीं हो पाती, तो कभी साहूकार का बकाया चुकाने के लिए पैसे कम पड़ जाते। फिर भी महेश ने हिम्मत और सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि दुकान के बाद शाम का खाली समय भी उपयोगी बनाया जाए। उसने बच्चों को ट्यूशन देने का निर्णय लिया। चूंकि वह अपने पिता की मृत्यु के बाद 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ चुका था, इसलिए केवल छोटे बच्चों को ही ट्यूशन पढ़ा सकता था। ट्यूशन से मिलने वाले पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन उसने तकलीफों के बावजूद थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद उसने आखिरकार साहूकार का सारा कर्ज चुका दिया। साहूकार से मुक्ति मिलने के बाद महेश ने अपने बचाए हुए पैसों से एक चाय की दुकान खोल ली। ये दुकान उसके संघर्षों और मेहनत का परिणाम थी। महेश ने अपनी जिम्मेदारियों को न केवल निभाया, बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा भी दी। महेश अब अपने जीवन में एक नए मुकाम पर पहुंच चुका था। उसके पास अपनी खुद की दुकान थी और वह अपने संघर्ष और मेहनत के बल पर सब कुछ हासिल कर चुका था। आज वह बेहद खुश था, क्योंकि यह सब उसकी लगन और हिम्मत का नतीजा था। समय धीरे धीरे करवट बदल रहा था। घर के आंगन में खड़ा नीम का पेड़ अब और भी विशाल और मजबूत हो चुका था, जैसे महेश के जीवन का प्रतीक बन गया हो। महेश दुनियादारी के बोझ में घिरता जरूर था, लेकिन हर बार खुद को संभाल लेता था। उसने कभी हार मानना नहीं सीखा था। अब उसके परिवार की स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो चुकी थी। सही समय पर महेश ने अपनी दोनों बहनों गुड़िया और कविता की शादी धूमधाम से कर दी, लेकिन उसकी अपनी शादी अभी तक नहीं हुई थी। एक दिन उसकी माँ सरिता ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा महेश, तूने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। अपनी जिम्मेदारियों को तूने पूरी निष्ठा से निभाया है, लेकिन अब भी एक ख्वाहिश है जो अधूरी रह गई है। महेश ने पूछा, माँ, ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो मैं पूरी नहीं कर पाया? तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं। सरिता ने कहा, बेटा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं चाहती हूं कि मेरे जीते जी मैं अपनी बहू का मुखड़ा देख लूं, लेकिन यह तभी हो सकता है जब तू राजी हो। महेश ने माँ को समझाने की कोशिश की। माँ, तुम्हें ऐसी बहकी बहकी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी उम्र अभी ज्यादा नहीं हुई है, ऐसी फालतू बातें मत किया करो। लेकिन सरिता ने गंभीरता से कहा, बेटा, जब तेरे बापू गए थे तब मौत ने उनकी उम्र भी नहीं देखी थी। अगर तू नहीं चाहता तो मैं तुझ पर जोर नहीं दूंगी, लेकिन मेरे बाद तुझे पछताना नहीं चाहिए। माँ की यह बात सुनकर
महेश मजबूर हो गया और शादी के लिए हाँ कर दी। सही मुहूर्त देखकर महेश की शादी रेखा नाम की एक सुंदर और सुलझी हुई लड़की से कर दी गई। रेखा दहेज के नाम पर कुछ भी लेकर नहीं आई थी, लेकिन उसे कपड़ों की सिलाई में महारत हासिल थी। महेश ने उसके लिए एक सिलाई मशीन खरीद दी। रेखा ने घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर दिया और जल्द ही महेश के घर की माली स्थिति पहले से बेहतर हो गई। रेखा के आने से महेश का जीवन खुशियों से भर गया। 2 साल बाद रेखा ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। घर में खुशियों का माहौल था। पूरे मोहल्ले में उत्सव मनाया जा रहा था। महेश ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत देखी, लेकिन इसी खुशी के बीच महेश नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपने जीवन की सबसे बड़ी कमी को महसूस कर रहा था। उसे अपने स्वर्गीय पिता श्री जगजीवन बाबू की याद आ रही थी। महेश को लगा जैसे उनके आशीर्वाद के बिना यह सब संभव नहीं होता। घर के आंगन का नीम का पेड़ भी इस खुशी में झूम रहा था, जैसे वह भी महेश के जीवन के हर उतार चढ़ाव का साक्षी हो। बच्चों की किलकारियों से गूंजता हुआ घर अब महेश के संघर्ष, प्यार और समर्पण की कहानी बयां कर रहा था। जल्दी ही एक शुभ मुहूर्त देखकर महेश और रेखा ने अपने दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार धूमधाम से कर दिया। बड़े बेटे का नाम सुरेश और छोटे का नाम दिनेश रखा गया। घर के आंगन का नीम का पेड़ भी मानो इस खुशी में झूम उठा था। दिनेश और सुरेश चंद्रमा की कलाओं की भांति बढ़ने लगे और उनके साथ साथ महेश और रेखा के नए सपने भी आकार लेने लगे। हालांकि सपनों को पूरा करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत थी। महेश नहीं चाहता था कि उसके बच्चे भी उसकी तरह किसी अभाव में जिए। वह चाहता था कि सुरेश और दिनेश को एक ऐसा भविष्य मिले जो हर तरह की मुश्किलों से अछूता हो। इधर अपनी शादी के बाद भी कविता और गुड़िया का अपने मायके आना जाना लगा रहता था। कभी कभी तो वे 6-6 महीने तक मायके में रुक जाती थी। महेश अपनी बहनों से बेहद प्यार करता था, इसलिए वह कभी उन्हें कुछ कहता नहीं था। मगर महेश और रेखा को पता था कि घर के खर्चे और जरूरतें केवल प्यार मोहब्बत से नहीं चल सकती। इसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। समय बीतता गया और सुरेश और दिनेश पूरे 5 साल के हो गए। अब महेश को उनकी पढ़ाई की चिंता सताने लगी। एक दिन उसने रेखा से कहा, रेखा, एक बात कहूं? रेखा मुस्कुराकर बोली, हाँ जी, बोलिए। महेश ने कहा, दिनेश और सुरेश अब 5 साल के हो गए हैं। मैं सोच रहा था कि क्यों न उनका स्कूल में दाखिला करवा दूं। रेखा उत्साहित होकर बोली, यह तो बहुत अच्छा विचार है, इसमें सोचने की क्या बात है? महेश ने थोड़ी चिंता भरे स्वर में कहा, सोचने वाली बात तो कुछ नहीं है रेखा, लेकिन तुम तो जानती हो मेरी दुकान अब पहले जैसी नहीं चलती। तुम्हारा सिलाई का काम भी कभी बहुत अच्छा चलता है और कभी बिल्कुल मंदा। ऐसे में हम अपने बच्चों को किसी अच्छी प्राइवेट स्कूल में दाखिला कैसे दिलवाएंगे? रेखा ने गहरी सांस लेकर कहा, तो क्या हमारे बच्चे अनपढ़ रहेंगे? क्या वे पढ़ाई नहीं करेंगे? महेश ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। तब रेखा ने समझदारी से कहा, तो फिर सरकारी स्कूल में उनका दाखिला करवा दो। पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेंगे। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का फर्क केवल दिखावे की बात है। असली बात यह है कि बच्चे मेहनत से पढ़ाई करें। पढ़ने की लगन होनी चाहिए। स्कूल तो माध्यम है। महेश ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन हमें अपनी मेहनत और बढ़ानी होगी ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। रेखा मुस्कुराकर बोली, अरे जी, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। हर परिस्थिति में कदम से कदम मिलाकर चली हूँ और आगे भी चलूंगी। महेश ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ पर पूरा भरोसा है, लेकिन अब हमें ज्यादा पैसे कमाने के लिए और मेहनत करनी होगी। रेखा ने हंसते हुए कहा, उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दो। वैसे भी मैं केवल आपके जीवन की रेखा नहीं हूं, बल्कि आपके भाग्य और भविष्य की भी रेखा हूं। महेश ने भी मुस्कुराकर कहा, यह तो सही है, तुम्हारे भाग्य से ही तो मुझे सुरेश और दिनेश मिले हैं। रेखा मजाक में बोली, अब ज्यादा मजाक मत करो, रात काफी हो चुकी है। जो करना है वह कल करेंगे। चलो अब सो जाओ। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हुए दिन का अंत किया। उनका आपसी समझ और समर्पण ही था जो उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता था। घर के आंगन का नीम का पेड़ उनकी मेहनत और प्यार का मूक गवाह बना रहा।
महेश ने सुरेश की बात मानते हुए अगले दिन अपने दोनों बेटों का दाखिला पास के सरकारी स्कूल में करवा दिया। दोनों बच्चे स्कूल में दाखिला पाकर बहुत खुश थे। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और सुरेश और दिनेश ने अपनी मेहनत और लगन से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी कर ली। अब वे दोनों बच्चे काफी समझदार और होशियार हो गए थे। एक दिन स्कूल से लौटते समय सुरेश ने महेश से कहा, पिताजी, हमारे स्कूल के ज्यादातर बच्चों के घर पर ट्यूशन टीचर आते हैं और उन्हें पढ़ाते हैं। महेश ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, तो फिर? सुरेश ने झिझकते हुए कहा, पिताजी, मैं तो बस कह रहा था कि हमें भी ट्यूशन लगवानी चाहिए। आप हमारे लिए भी एक ट्यूशन टीचर रखवा दीजिए। महेश ने गंभीरता से कहा, बेटा, अभी हमारे पास ट्यूशन की फीस देने के लिए पैसे नहीं है। हमारा हाथ तंग है। हम पहले से ही स्कूल की फीस भरने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। सुरेश यह सुनकर निराश हो गया और रोने लगा। रोते हुए उसने कहा, आपसे जब भी कुछ कहो आपका एक ही जवाब होता है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। लेकिन इस बार मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला। अगर आपने मेरी ट्यूशन नहीं लगवाई तो मैं कल से स्कूल जाना भी छोड़ दूंगा। महेश ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सुरेश अपने जिद पर अड़ा रहा। महेश के लिए यह बड़ा कठिन समय था। उसने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत की थी। उसने खुद अपने बच्चों को कभी किसी चीज के लिए डांटा भी नहीं था। आखिरकार उसने सुरेश की जिद के आगे हार मान ली और कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए घर पर ट्यूशन टीचर लगवा दूंगा। महेश के लिए यह बात कहना आसान था, लेकिन उसे निभाना बहुत कठिन। जब जेब खाली हो और जिम्मेदारियां सिर पर हो तो हर वादा चट्टान जैसा भारी लगता है। महेश की दुकान पर अक्सर किशोरी बाबू चाय पीने आते थे, जो पेशे से एक शिक्षक थे और उसी स्कूल में पढ़ाते थे जहां सुरेश और दिनेश पढ़ते थे। एक दिन महेश ने किशोरी बाबू के सामने अपनी दुविधा रख दी। किशोरी बाबू ने महेश की बात ध्यान से सुनी। वे महेश को लंबे समय से जानते थे और उसकी ईमानदारी और मेहनत से वाकिफ थे। किशोरी बाबू ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, महेश, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए फीस भरना मुश्किल है। बिना फीस के मैं किसी भी बच्चे को पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मैं मना भी नहीं कर सकता। पर मेरे पास एक उपाय है। महेश ने उत्सुकता से पूछा, क्या उपाय है किशोरी बाबू? किशोरी बाबू मुस्कुराकर बोले, तुम ऐसा करो, मेरी फीस के बदले रोज मुझे 2 वक्त का खाना खिला दिया करो, वही मेरी फीस होगी। महेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर किशोरी बाबू को धन्यवाद दिया और कहा, किशोरी बाबू, आपने मेरी बड़ी समस्या हल कर दी। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन के बाद किशोरी बाबू ने सुरेश और दिनेश को पढ़ाना शुरू किया। वे दोनों बच्चे बड़ी लगन और मेहनत से पढ़ाई करने लगे। महेश और रेखा ने हर दिन किशोरी बाबू को सम्मान और प्रेम से घर का खाना खिलाया। नियम का पेड़ जो आंगन का गवाह था, यह सब देखकर और भी खुशी से झूमने लगा। उसे गर्व था कि महेश अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। महेश ने गहरी सांस ली और कहा, रेखा, तुम्हें क्या बताऊं, जब से बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी जरूरतें और उनके भविष्य की चिंताएं मेरे सिर पर बोझ बनती जा रही हैं। सुरेश और दिनेश को पढ़ाई के लिए ट्यूशन लगवा दिया, लेकिन ये सब कुछ करते करते मेरे हाथ तंग होते जा रहे हैं। हमारी आमदनी तो सीमित है, लेकिन खर्चे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं मैं अपने बच्चों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया तो क्या होगा। रेखा ने मुस्कुराते हुए महेश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आपने आज तक कभी हार नहीं मानी और मैं जानती हूँ कि आगे भी आप हार नहीं मानेंगे। ये द्वार भी बीत जाएगा, बस हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा और एक दूसरे का साथ देना होगा। महेश ने कहा, रेखा, तुम्हारी ये बातें मुझे हमेशा हिम्मत देती हैं। सच में, अगर तुम मेरा साथ न देती तो शायद मैं अब तक टूट चुका होता। रेखा ने चाय का आखिरी घूंट लेते हुए कहा, सुनिए जी, आप जितनी मेहनत कर रहे हो उससे ज्यादा कुछ करना मुमकिन नहीं है, और जो मेहनत से हासिल होगा वही हमारे बच्चों के लिए सबसे अच्छा होगा। आपने हमेशा सही किया है और मैं जानती हूँ कि आप आगे भी सही ही करेंगे। बस आप चिंता करना बंद कर दीजिए। हमारी मेहनत और ईमानदारी एक दिन रंग लाएगी। महेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे शब्द हमेशा मुझे नई ऊर्जा देते हैं रेखा। सच में,
तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं। रेखा ने हंसते हुए कहा, चलो अब बातें करना बंद करो और सोने की कोशिश करो। सुबह होने से पहले हमें अपनी नींद पूरी कर लेनी चाहिए। नीम का पेड़ भी देखो कितनी ठंडी छांव दे रहा है। हमारी परेशानियां चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन यह पेड़ हमें हर दिन सिखाता है कि धैर्य और सहनशीलता से सब कुछ सहा जा सकता है। महेश ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही कहती हो रेखा। इस नियम के पेड़ ने हमारी हर मुश्किल घड़ी देखी है और हर खुशी में हमारे साथ झूमा है। सच में यह हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। दोनों नियम के पेड़ की छांव में बैठकर कुछ देर और बातें करते रहे। जीवन की कठिनाइयों के बीच ये छोटे छोटे पल ही उनकी हिम्मत और स्नेह को बढ़ाते थे। रात के शांत माहौल में ठंडी हवा के साथ उनकी चाय और उनकी बातें धीरे धीरे सारी चिंताओं को बहाकर ले गईं। महेश ने रेखा की बातों को ध्यान से सुना और कुछ देर तक सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, रेखा, तुम्हारा आइडिया सच में अच्छा है, लेकिन मुझे तुम्हारी सेहत और मेहनत की चिंता है। टिफिन सिस्टम शुरू करने का मतलब होगा कि तुम्हें और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। सुबह सुबह खाना बनाना, उसे पैक करना और फिर इसे समय पर पहुंचाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। रेखा मुस्कुराते हुए बोली, महेश, मैंने जिंदगी में कभी भी मेहनत से पीछा नहीं छुड़ाया। जब हमारे बच्चों की बात आती है तो मैं कोई भी जिम्मेदारी खुशी खुशी उठाने को तैयार हूं। और माँ जी भी है, उनकी मदद मिल जाएगी। वैसे भी सुबह का खाना तो हम रोज बनाते ही हैं, बस थोड़ा ज्यादा बना लेंगे। और टिफिन सिस्टम की शुरुआत हम छोटे स्तर से करेंगे। जैसे जैसे लोग हमारे खाने को पसंद करेंगे, वैसे वैसे ये काम बढ़ेगा। क्यों चिंता करते हो? महेश ने उसकी बातों में छुपे आत्मविश्वास को देखा और कहा, तुम्हारे अंदर यह साहस और आत्मविश्वास देखकर मुझे भी हिम्मत मिलती है। लेकिन रेखा, क्या सच में यह काम शुरू करना इतना आसान होगा? हमें लोगों तक पहुंचने का तरीका भी तो सोचना होगा। रेखा ने तुरंत जवाब दिया, इसके लिए भी मैंने सोच लिया है। शुरुआत में हम अपने मोहल्ले और आसपास के दफ्तरों में जाकर लोगों को यह बताएं कि हम घर का बना हुआ स्वादिष्ट और साफ सुथरा खाना टिफिन में देंगे। धीरे धीरे लोग हमें जानने लगेंगे और हमारा काम बढ़ेगा। सबसे पहले हम अपने जानने वालों से शुरू करेंगे। महेश ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी बात में दम है, चलो हम कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कहीं यह काम ठीक से न चला तो? रेखा ने हंसते हुए कहा, अगर हमने कोशिश ही नहीं की तो हमें कैसे पता चलेगा कि यह सफल होगा या नहीं? हारने का डर हर किसी को होता है, लेकिन कोशिश करने से ही रास्ता निकलता है। महेश ने उसकी बात मान ली और कहा, ठीक है, कल से हम इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। तुम सही कहती हो, बिना कोशिश किए हार मानना सही नहीं है, और मैं भी इस काम में तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। रेखा ने खुश होकर कहा, यही तो मैं सुनना चाहती थी। देखना, एक दिन हमारा यह छोटा सा आइडिया बड़ा रूप लेगा और हम अपने बच्चों की हर जरूरत को पूरा कर पाएंगे। उस रात दोनों ने अपने टिफिन सिस्टम की रूपरेखा बनाने के लिए देर तक बातें की। रेखा ने बताया कि वह किस तरह खाने को तैयार करेगी और महेश ने सोचा कि वह खाना कैसे पहुंचाएगा। इस तरह उनकी परेशानियों के बीच उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। नीम के पेड़ की छांव में बैठे दोनों ने यह महसूस किया कि जब तक वे एक दूसरे का साथ देंगे, कोई भी चुनौती उन्हें हरा नहीं सकती। रेखा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, अब बताओ क्या सोच रहे हो? महेश ने गहरी सांस ली और फिर कहा, देखो रेखा, बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई और उनका भविष्य अब उज्जवल है, लेकिन एक सवाल मेरे मन में बार बार घूमता रहता है। मैंने बहुत मेहनत की है, हमने मिलकर बहुत संघर्ष किया है, लेकिन क्या हम अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ कर पाएंगे जो उन्हें सबसे अच्छा जीवन देने के लिए चाहिए? रेखा ने उसकी ओर देखा और थोड़ी देर चुप रही। फिर उसने शांत स्वर में कहा, महेश, तुम हमेशा सोचते हो कि हमें कुछ और करना चाहिए, कुछ और पाना चाहिए, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि हम दोनों ने मिलकर जितना कुछ किया वो कोई और नहीं कर सकता था? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम अपने बच्चों के लिए जो भी कर सकते थे हमने किया। अब उनका वक्त है, हमें उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने देना होगा, अपने सपने खुद साकार करने देना होगा। महेश ने सिर झुकाकर कहा, तुम सही कह रही हो रेखा, मैं तो सिर्फ ये सोचता हूँ
कि कहीं हम उनके लिए पर्याप्त नहीं कर पा रहे हैं। रेखा ने हाथ रखते हुए कहा, हमने उन्हें अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए और सबसे बड़ी बात, उन्हें कभी यह नहीं महसूस होने दिया कि हम किसी चीज की कमी महसूस कर रहे हैं। यही हमारी सफलता है। महेश ने थोड़ी देर तक रेखा की बातों को सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम हमेशा मेरे दिल की बात समझ लेती हो। सच कहूं तो तुम्हारे बिना मैं खुद को अधूरा महसूस करता हूं। रेखा ने हंसते हुए कहा, तो फिर क्यों चिंता करते हो? तुम हमेशा मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमारे बच्चों के पास शिक्षा, प्यार और समर्थन है। यही सबसे बड़ी बात है। महेश ने रेखा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक नया विश्वास और शांति थी। फिर उसने कहा, तुम सही कहती हो रेखा, हमने जितना किया है वही काफी है। अब बच्चों को अपना रास्ता खुद बनाना है और मैं खुश हूं कि मैंने यह सब तुम्हारे साथ किया। फिर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। नीम का पेड़ अपनी छांव में मुस्कुराता रहा, जैसे दोनों की मेहनत और प्यार की सफलता को देखकर उसे भी गर्व हो रहा हो। उनके जीवन की यात्रा अभी भी चल रही थी, लेकिन अब उन्हें पता था कि अगर वे एक दूसरे के साथ हैं, तो कोई भी मुश्किल उनके रास्ते में नहीं आ सकती। महेश अब भी बच्चों के बारे में सोचता रहता था। उसे लगता था कि दिल्ली में उनका भविष्य क्या होगा। क्या वे वहां अपनी जड़ें बनाएंगे या फिर एक दिन भूल कर लौटेंगे नहीं? उसकी चिंता बढ़ रही थी, लेकिन रेखा हमेशा की तरह शांत रहती थी। एक दिन महेश ने रेखा से कहा, रेखा, तुम ठीक कहती हो कि बच्चों को अपने पंख फैलाने का मौका देना चाहिए, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मुझे लगता है दिल्ली जैसे शहर में वे हमारी परवरिश को भूल सकते हैं, हमें अकेला छोड़ सकते हैं। रेखा ने उसकी ओर देखा और फिर समझाते हुए कहा, महेश, ये उनका वक्त है। वे बड़े हो गए हैं, उन्हें अपना रास्ता खुद चुनने दो। और अगर वे हमें भूलने का सोचें भी तो क्या फर्क पड़ेगा? हमने उन्हें जो संस्कार दिए हैं वो हमेशा उनके साथ रहेंगे। महेश ने सोचा और फिर कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है रेखा, लेकिन क्या हम कभी भी उन्हें अपना रास्ता चुनने का सही मौका दे पाएंगे? रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम ही हैं जिन्होंने उन्हें ये ताकत दी कि वे अपने फैसले खुद ले सके। अब उनका समय है, हमें उन्हें खुश देखना चाहिए। समय बीतता गया और दिनेश और सुरेश दिल्ली में अपनी जिंदगी बनाने में जुट गए। धीरे धीरे दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में सफलता हासिल की। दिनेश को अकाउंटिंग की नौकरी मिल गई, वहीं सुरेश ने मैनेजर के तौर पर काम शुरू किया। दोनों भाई खुश थे, लेकिन महेश और रेखा की चिंता कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। एक दिन रेखा ने महेश से कहा, देखो जी, अब हमें अपनी चिंता छोड़कर बच्चों की सफलता पर गर्व करना चाहिए। उन्होंने अपनी मेहनत से जो हासिल किया है वह हमें बहुत खुश करता है। महेश ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो रेखा। अब मुझे लगता है कि हम दोनों ने अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाया है। रेखा ने फिर कहा, देखो, हम एक दूसरे के साथ हैं और हमारे बच्चे अपनी जगह खुश हैं, तो हमें चिंता करने की बजाय खुश रहना चाहिए। महेश मुस्कुराते हुए बोला, तुम हमेशा सही कहती हो रेखा। उस दिन के बाद महेश और रेखा ने यह तय किया कि बच्चों की जिंदगी में उनका जो स्थान है वही सबसे महत्वपूर्ण है। वे अब खुश थे कि उनके बच्चे अपने जीवन में सफलता हासिल कर रहे हैं और उनका परिवार हमेशा साथ रहेगा, चाहे वे कहीं भी हो। महेश और रेखा दिल्ली जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उनका मन फिर भी चिंताओं से भरा हुआ था। वे जानते थे कि बच्चों से मिलने का मौका शायद कुछ समय बाद ही मिले, लेकिन क्या यह मुलाकात उनके दिलों को फिर से जोड़ सकेगी? क्या उनके बच्चे अब भी उन्हें उतनी ही अहमियत देंगे जितनी पहले दी थी? इन सवालों ने उनके मन को घेर रखा था। दिल्ली पहुंचने के बाद महेश और रेखा ने सोचा कि बच्चों से मिलकर उनका हालचाल जाना जाएगा। वे दोनों घर की यादें लेकर दिल्ली की सड़कों पर चलने लगे, लेकिन जब उन्होंने बच्चों से संपर्क करने की कोशिश की तो दिनेश और सुरेश दोनों ही व्यस्त थे। कभी फोन नहीं उठाते तो कभी व्यस्त रहते थे। महेश को यह देखकर गहरा दुख हुआ और उसने रेखा से कहा, देखो रेखा, हमें क्या उम्मीद थी और क्या हो रहा है? उनके पास अब हमें कोई समय नहीं है। रेखा ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, महेश, कभी कभी हम जिस रास्ते पर होते हैं वही रास्ता हमें सही दिशा दिखाता है। वे अपने जीवन में व्यस्त हैं और हमें समझना होगा कि अब उनका जीवन भी हमारा नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है
कि हम उनके लिए अहमियत खो चुके हैं। महेश कुछ देर के लिए चुप रहा, फिर बोला, तुम ठीक कह रही हो रेखा, लेकिन जब बच्चे छोटे होते थे तो हमें उनका पूरा ध्यान रखना पड़ता था। अब जब बड़े हो गए हैं तो लगता है जैसे वे हमें भूल गए हैं। रेखा ने हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी चिंता बिल्कुल सही है महेश, लेकिन बच्चों के साथ हमारे संबंध कुछ अलग होने चाहिए। उन्हें समझने और उनका समर्थन करने का तरीका बदल गया है। हमें उन्हें उनकी जिंदगी में आगे बढ़ने का पूरा मौका देना होगा। महेश अब थोड़ी शांत आवाज में बोला, ठीक है रेखा, अगर तुम कह रही हो तो हम बच्चों से मिलकर आएंगे, लेकिन मैं यह जानता हूं कि सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। कुछ समय बाद महेश और रेखा ने बच्चों से मिलने के लिए उन्हें फोन किया। दिनेश और सुरेश ने पहली बार अपना वक्त निकाला और उन्हें अपने घर बुलाया। लेकिन जैसे ही महेश और रेखा बच्चों के घर पहुंचे, वे यह देखकर हैरान रह गए कि बच्चे इतने बड़े हो चुके थे कि उनका अब किसी पुराने रिश्ते से जुड़ा होना मुश्किल सा लग रहा था। महेश ने धीरे से रेखा से कहा, देखो रेखा, हमने जितना सोचा था बच्चों के साथ रिश्ता उतना सहज नहीं रहा। वे अब खुद को स्वतंत्र महसूस करते हैं, जैसे उनका अपना एक अलग जीवन है। रेखा ने गहरी सांस ली और महेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हमेशा ऐसा होता है महेश, बच्चों का जीवन बदलता है और हमें उनकी खुशियों में हिस्सा बनना होता है। यह हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। हमें अब उनके लिए सही मार्गदर्शन करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वे अपने रास्ते पर मजबूती से चल सके। दोनों ने एक दूसरे को समझा और यह तय किया कि वे जितना भी कोशिश करें, बच्चों के जीवन में उनके कदमों का असर वही रहेगा जो वे खुद चाहते हैं। दूसरे ही दिन जब सूरज दोपहर की ऊंचाई पर था, महेश और रेखा अपने बेटे दिनेश के कमरे पर पहुंचे। महेश ने कहा, रेखा, जरा दरवाजे की घंटी बजा दो। रेखा ने सहमति में सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ जी, अभी बजाती हूँ। घंटी बजाने के कुछ क्षण पश्चात दरवाजा दीपाली ने खोला, जो रेखा की बहू थी। दीपाली ने आश्चर्य मिश्रित स्वर में कहा, अरे मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों अचानक? सब कुशल मंगल तो है? रेखा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बहू, सब ठीक है, पर क्या हमें बाहर ही खड़ा रखोगी या घर के भीतर आने का निमंत्रण भी मिलेगा? दीपाली थोड़ा संकोच में पड़ते हुए बोली, हाँ, क्यों नहीं मम्मी जी, यह तो आपका ही घर है, आइए अंदर। महेश ने धीमे स्वर में रेखा से कहा, शहर में आने के बाद ऐसा लगता है कि लोग अपने गांव वाले संस्कार यहीं छोड़ देते हैं। रेखा ने उसकी बात को शांत करते हुए कहा, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं समझ रही हूँ। और फिर उसने अपनी बहू से कहा, अरे बहू, तुमने अपने ससुर जी को प्रणाम नहीं किया? दीपाली ने झेंपते हुए कहा, सॉरी मम्मी जी, आप दोनों को अचानक देखकर प्रणाम करना मेरे मन से उतर गया। और फिर उसने झुककर अपने सास ससुर दोनों को प्रणाम किया। रेखा ने पूछा, अरे बेटा, दिनेश दिखाई नहीं दे रहा, क्या वह कहीं बाहर गया है? दीपाली ने जवाब दिया, जी मम्मी जी, वह ड्यूटी पर गए हैं। रेखा ने आश्चर्य जताते हुए कहा, पर आज तो इतवार है। दीपाली ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मम्मी जी, आज उनकी एक्स्ट्रा ड्यूटी है। आप लोग लंबी यात्रा करके आए हैं, पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, तब तक मैं खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। रेखा ने सहमति में सिर हिलाया। खाने पीने में शाम के 5 बज गए। तभी दरवाजे की घंटी फिर बजी। दीपाली ने दरवाजा खोला और कहा, आ गए आप? आपको कुछ अंदाजा भी है? दिनेश ने हैरानी से पूछा, क्या अंदाजा? जो कहना है साफ साफ कहो, पहेलियां मत बुझाओ। दीपाली ने गंभीर स्वर में कहा, आपके मम्मी पापा आए हैं। दिनेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी ना, कुछ भी, अभी घर के भीतर कदम भी नहीं रखा और तुम्हारे मजाक शुरू हो गए। दीपाली ने खड़े स्वर में कहा, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। विश्वास ना हो तो कमरे में जाकर देख लो, दोनों अभी आराम कर रहे हैं। दिनेश कहने लगा, लेकिन यूं अचानक, न कोई फोन न कोई संदेशा, सब ठीक है ना? फिलहाल तुम सबके लिए चाय बनाओ, मैं तब तक माँ बाप से मिलता हूँ। दीपाली कहने लगी, ठीक है। दिनेश कमरे में जाकर अपने माँ बाप के पैर छूकर प्रणाम करता है। रेखा उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे तरह तरह के आशीर्वाद देने लगती है। बेटा, सदा खुश रहो, भगवान हमेशा तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे। दिनेश ने पूछा, माँ, आप लोग यूं ही सब ठीक ठाक तो है ना?
महेश थोड़ा गुस्से में बोले, क्यों, हमें देखकर तुझे खुशी नहीं हुई? दिनेश ने थोड़ी उलझन में कहा, पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो बस यही कह रहा था कि अगर आप पहले से बता देते तो मैं खुद आपको रेलवे स्टेशन लेने आ जाता। महेश कहने लगे, बहुत हो चुका तेरा नाटक, तो हमें लेने आता? तेरे पास तो इतनी भी फुर्सत नहीं कि एक फोन करके पूछ सके कि हम जिंदा हैं या मर गए। वो तो तेरी माँ को तेरी चिंता हो रही थी, इसलिए मुझे इसके साथ यहाँ आना पड़ा। रेखा बीच में टोकते हुए बोली, ओहो जी, आप भी ना बेकार की बातें लेकर बैठ जाते हैं। अब कुछ नहीं बोलेंगे, प्लीज चुप हो जाइए। ये सब तो आपकी लाड प्यार का ही नतीजा है। दिनेश ने कहा, पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? रेखा ने कहा, बेटा, अपने पिताजी की बातों पर ध्यान मत दो। वो गुस्से में है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो यहाँ तक तुम्हारा हाल जानने आ गए। दिनेश ने बात संभालते हुए कहा, ठीक है माँ, ठीक है। अच्छा, और सब बताओ, दादी कैसी है? हमारे पड़ोसी अंकल कैसे हैं? रेखा ने जवाब दिया, सब ठीक है बेटा, बस तेरी याद आ रही थी इसलिए चली आए, वरना तू तो जानता ही है कि तेरी दादी को अकेले छोड़कर आना हमारे लिए कितना मुश्किल है। भला हो हमारी पड़ोसन का, जिसने कह दिया कि तेरी दादी की देखभाल कुछ दिन के लिए कर लेगी। दिनेश ने दीपाली को आवाज लगाई, अरे दीपाली, क्या हुआ, चाय बना रही हो या नहीं? दीपाली रसोई से बोली, हाँ बन गई, अभी लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में दीपाली चाय लेकर आई और सबको चाय देने लगी। चाय देते हुए दीपाली ने रेखा से कहा, माँ जी, एक बात पूछूं? रेखा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बहू, पूछो। दीपाली ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, माँ जी, वापसी का टिकट कब का कराया है? महेश तुरंत बोल पड़े, वाह बहू, अभी तो हमारे आए एक दिन भी पूरा नहीं हुआ और तूने हमें वापस भेजने का प्लान बना लिया। कहे तो अभी चले जाते हैं। दीपाली घबरा गई और बोली, अरे पिताजी, मेरा मतलब वो नहीं था। महेश ने चुटकी लेते हुए कहा, तो फिर क्या मतलब था? रेखा बीच में बोल पड़ी, पता नहीं, आप बेकार की बातें क्यों लेकर बैठ जाते हैं। अब जाने भी दो ना, पूछ लिया तो क्या हो गया? महेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम नहीं समझोगी रेखा। रेखा ने बात टालते हुए कहा, मुझे समझना भी नहीं है। फिर रेखा ने दीपाली की ओर देखकर कहा, बहू, हम अभी यहाँ कुछ दिन और रहेंगे, इसलिए हमने वापसी का टिकट नहीं कराया। दीपाली कुछ नहीं बोली और चुपचाप रसोई में खाना बनाने चली गई। अगले दिन सुबह दिनेश ने माँ के पास बैठकर कहा, माँ, आपने कल खाना क्यों नहीं खाया? आपको पता है, आपकी तबीयत खराब होती है तो हम सब परेशान हो जाते हैं। रेखा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, वो तो बस ऐसे ही तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तू परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। दिनेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ, अगर आप मेरी वजह से नाराज हैं तो बता दीजिए, आपके बिना इस घर का कोई मतलब नहीं है। रेखा ने धीरे धीरे जवाब दिया, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बस उम्र का असर है, अब शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता। तभी दीपाली कमरे में आई और बोली, माँ जी, आपको तो कुछ भी चाहिए होता है, आप बस मुझे आवाज दे दिया करो, मैं ला दूंगी। रेखा ने दीपाली की ओर देखकर कहा, बहू, मैं जानती हूँ कि घर के कामकाज में तो पहले ही बहुत व्यस्त रहती है, लेकिन बस थोड़ा सा प्यार और सहानुभूति ही काफी है। दीपाली कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, माँ जी, अगर मैंने कभी कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। आप मेरी भी माँ जैसी हैं, अगर आप खुश नहीं होंगी तो इस घर में खुशहाली कैसे होगी? रेखा ने दीपाली की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और कहा, बस बेटा, प्यार और समझदारी बनाए रखना, यही सबसे बड़ा सहारा है। दिनेश ने भी कहा, दीपाली, माँ सही कह रही है, उनके आशीर्वाद से ही हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। महेश ने बाहर से आकर कहा, ये हुई ना बात, चलो अब सब मिलकर बैठते हैं और बातें करते हैं। उस दिन रेखा ने महसूस किया कि उसकी चुप्पी और सहनशीलता ने घर के रिश्तों में आई खटास को थोड़ा कम कर दिया। दीपाली के व्यवहार में भी थोड़ा बदलाव आ गया था। रेखा ने सोचा कि शायद सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। रेखा ने धीरे से कहा, महेश जी, रहने दीजिए, बहू जो लाई है वही खा लेती हूँ, आप क्यों बहू को बार बार परेशान कर रहे हैं?
महेश को रेखा की इस सहनशीलता पर थोड़ा गुस्सा आ गया। वे बोले, रेखा, ये सहने का वक्त नहीं है। जब बहू अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही तो उसे सिखाना जरूरी है। ये उम्र हमारी आराम करने की है, ना कि ऐसी बातें सहने की। महेश ने दीपाली को फिर बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, बहू, ये क्या बात है? तुम्हें अपनी सास को ताजा और अच्छा खाना देना चाहिए। ये तो इंसानियत भी सिखाती है। ये बासी रोटियां क्या तुम्हारे हिसाब से ठीक है? दीपाली गुस्से से बोली, ससुर जी, आप और माँ जी को हमेशा मुझसे शिकायत रहती है। मैंने जानबूझकर बासी रोटियां दी है क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग रात का बचा खाना भी खा सकते हैं। मैं कोई रानी नहीं हूं कि हर किसी की फरमाइशें पूरी करती रहूं। आपके बेटे दिनेश से कहिए कि मुझे एक नौकरानी रख दे, तब मैं सबकी पसंद का ध्यान रख पाऊंगी। महेश ये सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, दीपाली, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। ये घर तुम्हारा भी है। तुम्हारी सास ने तुम्हें हमेशा बेटी माना, लेकिन तुम उनका सम्मान नहीं कर रही। ये सही नहीं है। रेखा ने बीच में टोकते हुए कहा, महेश जी, रहने दीजिए, मैं कुछ भी खा लूंगी। बहू के भी काम है, शायद थक जाती हो। आप इससे ज्यादा कुछ मत कहिए। महेश ने रेखा की ओर देखा और कहा, तुम्हारी यही सहनशीलता हमें कमजोर बना रही है। दीपाली को अपनी गलती समझनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम से रेखा भीतर ही भीतर टूट गई। वह सोचने लगी कि आज के समय में रिश्तों में यह कड़वाहट क्यों आ गई है। महेश और रेखा ने अपने बेटों और बहू के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन अब उनके हिस्से में केवल ताने और उपेक्षा बची थी। रेखा ने महेश से कहा, हम गांव लौट चलें। यहाँ अब मन नहीं लगता। अपने पुराने दिनों में ही सुकून था। कम से कम वहां ये ताने तो नहीं सुनने पड़ते थे। महेश ने रेखा की आंखों में झांक कर देखा। वे समझ गए कि रेखा अंदर से कितनी आहत है। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है रेखा, हम जल्द ही गांव लौटेंगे। यहाँ अब हम बेगाने हो गए हैं। रेखा ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों से छलकने वाले आंसुओं को रोकने की कोशिश की। दीपाली ने शायद यह सब देखा, लेकिन वह चुपचाप वहां से चली गई। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। दिनेश ने जैसे ही अपने कमरे में कदम रखा, उसने देखा कि दीपाली बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसका चेहरा गुस्से और नाराजगी से भरा हुआ था। दिनेश ने दरवाजा बंद किया और धीरे से पूछा, दीपाली, क्या हुआ? तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? दीपाली उठते हुए बोली, क्या हुआ? तुम पूछ रहे हो? जब से तुम्हारे माँ बाप यहाँ आए हैं, मेरी जिंदगी मुश्किल हो गई है। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ काम और शिकायतें ही सुनने को मिलती है। अब ये सब मुझसे सहा नहीं जाता। दिनेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दीपाली, ये मेरे माँ बाप है। उन्होंने मुझे पाला पोसा है। क्या तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता कि उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है? दीपाली गुस्से में बोली, जिम्मेदारी? मेरी भी कुछ जिंदगी है। मैं यहाँ नौकरानी नहीं हूँ। तुम्हारे माँ बाप को अगर इतनी ही परेशानी है तो उन्हें गांव वापस भेज दो। यहाँ रहकर बस मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। दिनेश ने अपनी आवाज को थोड़ी सख्त करते हुए कहा, दीपाली, ऐसी बातें करना बंद करो। मैं तुम्हारी हर बात समझता हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप का इस घर में पूरा हक है। अगर तुम्हें यह सब बुरा लग रहा है तो मुझे बताओ, मैं क्या करूं? दीपाली ने ठंडी आवाज में कहा, करना है तो कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे माँ बाप अपना सामान बांधकर खुद ही यहाँ से चले जाएं। मुझे उनके तानों और जरूरतों के लिए अब और वक्त नहीं देना। दिनेश को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने कहा, दीपाली, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे शर्म आ रही है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक स्वार्थी हो सकती हो। अगर तुम मेरी माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकती तो यह तुम्हारी कमी है, लेकिन मैं उन्हें कभी इस तरह नहीं छोड़ सकता। दीपाली ने तंज कसते हुए कहा, तो ठीक है, उन्हें अपने सिर पर बिठाकर रखो, लेकिन याद रखना, तुम्हारी ये निष्ठा एक दिन तुम्हारे ही लिए भारी पड़ेगी। दिनेश चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। उसने सोचा कि वह दीपाली से कुछ भी कहना बेकार है। वह सीधे अपने माता पिता के पास गया। दिनेश ने अपनी माँ के पास बैठते हुए कहा, माँ, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? दवाई खा ली ना? रेखा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, तेरे पिताजी दूध और ब्रेड लेकर आए थे, मैंने खा लिया, तू चिंता मत कर। महेश ने दिनेश की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, हमें यहाँ और नहीं रहना। हमने यहाँ बहुत दिन बिता लिए। अब गांव वापस जाने का वक्त आ गया है। दिनेश ने गंभीरता से कहा, पिताजी, मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है,
लेकिन मैं वादा करता हूँ कि सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस आप थोड़े दिन और रुक जाइए। महेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, सब कुछ ठीक करने में वक्त लगता है, लेकिन कुछ रिश्तों को संभालने के लिए केवल वक्त नहीं बल्कि समझ और दिल की जरूरत होती है। घर का माहौल गंभीर और उदास हो गया। बाहर अंधेरा और घना हो चुका था और अंदर रिश्तों की खामोशी और तनाव अपनी जगह बना चुका था। दिनेश यह सब सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे महसूस हुआ कि घर का माहौल इतना बिगड़ चुका है कि हर कोई अपनी बात सही साबित करने में लगा है। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, माँ, पिताजी, आप दोनों शांत हो जाइए। मैं दीपाली से बात करता हूँ। अगर मैंने कहीं गलती की है तो मैं खुद उसे समझाऊंगा। महेश गुस्से में बोला, तुझे क्या समझाना है? तेरी पत्नी को तो बस यही चाहिए कि हम यहाँ से चले जाएं। वो चाहती है कि इस घर में सिर्फ उसी का हुक्म चले। रेखा ने धीरे से कहा, महेश, चुप हो जाओ। अब और बात बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। दिनेश को दीपाली से बात करने दो। दिनेश ने अपने कमरे की ओर रुख किया, जहां दीपाली गुस्से में सामान पैक कर रही थी। उसने कमरे में घुसते ही दरवाजा बंद किया और कहा, दीपाली, अब तो मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। इस घर में आखिर ऐसा क्या हुआ है कि तुम इसे छोड़कर जाना चाहती हो? दीपाली ने गुस्से और आंसुओं के साथ कहा, दिनेश, तुम्हें क्या समझाऊं? तुम्हारे माँ बाप मुझसे नौकरानी जैसा व्यवहार करते हैं। हर वक्त कोई न कोई काम। सुबह से रात तक उनकी सेवा करते करते मैं थक जाती हूँ। और जब मैंने बासी रोटियां खाने को दी तो इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। अब मुझसे और नहीं होगा। दिनेश ने ठंडी आवाज में कहा, दीपाली, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता, लेकिन घर छोड़ने की बात करना कोई हल नहीं है। दीपाली ने कहा, तुम्हारे माँ बाप को समझाने का कोई फायदा नहीं। उन्हें तो बस मेरे हर काम में कमी निकालनी है। मैं अब और नहीं सह सकती। दिनेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दीपाली, देखो, माँ बाप की उम्र हो चुकी है। उनकी जरूरतें और आदतें अब बदल नहीं सकती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उन्हें इस हालत में अकेला छोड़ दें। मैं जानता हूँ तुम पर बहुत दबाव है, लेकिन क्या हम मिलकर इसका समाधान नहीं ढूंढ सकते? दीपाली थोड़ी नरम पड़ते हुए बोली, और क्या समाधान है दिनेश? मैं अब थक चुकी हूँ। दिनेश ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, समाधान यही है कि हम दोनों एक टीम की तरह काम करें। माँ पिताजी के छोटे छोटे काम मैं संभालूंगा और तुम अपनी सहूलियत के हिसाब से मदद कर देना। हम बाहर से भी किसी को रख सकते हैं जो उनका ध्यान रखे, लेकिन इस तरह घर छोड़कर जाना सही नहीं है। दीपाली ने कुछ देर तक सोचा और कहा, ठीक है दिनेश, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन अगर ये सब दोबारा हुआ तो मैं अब बिना कुछ कहे चली जाऊंगी। दिनेश ने राहत की सांस ली और कहा, मैं वादा करता हूँ ऐसा नहीं होगा। बस तुम थोड़ा धैर्य रखो। उसने दीपाली को गले लगाया और कमरे से बाहर निकला। बाहर बैठे महेश और रेखा ने दिनेश को देखा और महेश ने कहा, क्या कह रही है तेरी बीवी? दिनेश ने कहा, पिताजी, सब ठीक हो जाएगा। हम सब मिलकर इस घर को संभाल लेंगे। बस थोड़ा सब्र और समझदारी दिखाने की जरूरत है। महेश और रेखा ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। घर का माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा। महेश ने रेखा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रेखा, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। उन नालायक बेटों के लिए क्यों अपनी सेहत खराब कर रही हो? वे तो हमें छोड़कर अपने अपने जीवन में मस्त है। अब तुम्हें भी इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। रेखा ने अपनी आंसुओं से भरी आंखें महेश की ओर उठाई और धीरे से कहा, महेश, माँ का दिल है। चाहकर भी अपने बच्चों से अलग कैसे हो जाऊं? आखिर मैंने उन्हें अपनी कोख से जन्म दिया है। उनकी हर मुस्कान और हर आंसू से मैं जुड़ी हुई हूं। महेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ रेखा, मैं समझता हूं, लेकिन एक बात समझ लो, बच्चों को समझाने और सही राह पर लाने की हमारी कोशिशें अब नाकाम हो चुकी है। उन्होंने हमारे प्यार और त्याग की कदर नहीं की, तो अब हमें उनके लिए और कुर्बानियां देने की जरूरत नहीं। रेखा चुपचाप ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक माँ अपने बच्चों से कैसे नाता तोड़ सकती है? मेरा दिल हर पल उनकी चिंता में लगा रहेगा। महेश ने गुस्से को दबाते हुए कहा, तुम्हारा यही दिल हमें इस हालत में ले आया है रेखा। बच्चों की हर जिद मानते मानते हम उनके लिए सिर्फ एक सहारा बनकर रह गए।
अब समय आ गया है कि हम अपने बारे में सोचें। रेखा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, महेश, जो हुआ सो हुआ। अब बस यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मेरे बच्चों को सुखी और सच्चा इंसान बनाए। मैं उनसे नाराज नहीं रह सकती। महेश ने झुंझलाते हुए कहा, भगवान करे उन्हें समझ आए, लेकिन मैं अब और उम्मीद नहीं रखता। उनके लिए मेरा दिल पत्थर हो चुका है। रेखा ने महेश की ओर देखा और कहा, तुम चाहे जो कहो, लेकिन एक माँ का दिल कभी पत्थर नहीं बन सकता। मुझे तो बस यही संतोष है कि हमने अपने कर्तव्य पूरे किए। अब उनके कर्म उनकी जिंदगी तय करेंगे। ट्रेन अपनी तेज रफ्तार में चल रही थी। रेखा और महेश चुपचाप अपने विचारों में खोए हुए थे। एक ओर रेखा के दिल में अपने बच्चों के लिए प्यार और दुआ थी, तो दूसरी ओर महेश का दिल टूट चुका था और उसने अपने बच्चों से सारे संबंध खत्म करने का निर्णय ले लिया था। गांव पहुंचते पहुंचते दोनों की हालत थकावट और उदासी से चूर हो चुकी थी। स्टेशन पर उतरते ही महेश ने रेखा से कहा, चलो रेखा, अब अपने पुराने घर लौटकर नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। रेखा ने सिर हिलाया और महेश के साथ गांव की पगडंडियों पर चल पड़ी। उनके कदम भारी थे, लेकिन दिलों में कहीं न कहीं एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद आने वाला वक्त उन्हें थोड़ी राहत दे। महेश और रेखा अपने गांव में रह रहे थे। समय धीरे धीरे बीत रहा था और महेश ने अपने बेटों से पूरी तरह दूरी बना ली थी। रेखा ने भी महेश की बात मान ली थी और उनसे संपर्क नहीं किया था, लेकिन एक माँ के दिल से बच्चों की चिंता कभी जाती नहीं। वह रोज भगवान से अपने बेटों की सलामती की दुआ करती रहती थी। फिर आया वह वक्त जब पूरी दुनिया एक नई चुनौती से जूझने लगी। कोरोना वायरस ने सबकी जिंदगियों को हिलाकर रख दिया। भारत में लॉकडाउन लग चुका था और लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। दिनेश और सुरेश भी उन लोगों में शामिल थे जिनकी जिंदगी लॉकडाउन के चलते बुरी तरह प्रभावित हुई। दिनेश की नौकरी चली गई थी और सुरेश को अपनी तनख्वाह का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही मिल पा रहा था। दोनों भाइयों के लिए दिल्ली में गुजारा करना नामुमकिन सा हो गया था। किराए का मकान, राशन और बाकी जरूरतों ने उन्हें आर्थिक तंगी की ऐसी स्थिति में डाल दिया जिसे संभाल पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। दिनेश ने सुरेश से कहा, भाई, अब यहाँ और नहीं रह सकते। जो भी जमा पूंजी थी सब खत्म हो चुकी है। अब हमें घर लौटना होगा। सुरेश ने निराशा से कहा, लेकिन घर कैसे जाएंगे? ट्रेनें बंद है, बसें बंद है और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि टैक्सी ले सके। दिनेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भले ही पैदल ही क्यों ना जाना पड़े, हमें माँ बाबूजी के पास लौटना होगा। उन्हें भले ही हमसे नाराजगी हो, लेकिन कम से कम वहां हमें छत और खाना तो मिलेगा। दोनों भाइयों ने अपने बैग पैक किए और दिल्ली की सड़कों पर पैदल ही अपने गांव की ओर निकल पड़े। उनके साथ सैकड़ों लोग थे जो अपनी अपनी मजबूरियों के चलते घर लौट रहे थे। गर्मी की तपती धूप में खाली पेट और थके हुए कदमों के साथ दिनेश और सुरेश गांव की ओर बढ़ते रहे। रास्ते में कई बार उन्होंने सोचा कि क्या उनके माँ बाप उन्हें माफ करेंगे, क्या वे उनके घर लौटने को स्वीकार करेंगे। इधर गांव में रेखा को अपने बेटों की चिंता सता रही थी। उसने महेश से कहा, सुनिए, पता नहीं हमारे बेटे किस हालत में होंगे। दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहना कितना मुश्किल होगा। महेश ने गुस्से में कहा, रेखा, मैंने पहले ही कह दिया था, उन नालायक लड़कों की फिक्र मत करो। उन्होंने हमें हमारी हालत पर छोड़ दिया, अब हम भी उन्हें उनके हाल पर छोड़ देंगे। रेखा ने आंसू भरी आंखों से कहा, महेश, हम माँ बाप हैं, उनका भटक जाना हमारी असफलता है। अगर वे लौट कर आए तो क्या आप उन्हें घर में घुसने नहीं देंगे? महेश चुप हो गया। वह जानता था कि उसके दिल में भी अपने बच्चों के लिए प्यार था, लेकिन उसकी नाराजगी ने उस प्यार को दबा दिया था। कुछ दिन बाद रेखा और महेश अपने आंगन में बैठे थे। तभी दूर से दो थके हारे मैले कुचैले से लोग गांव की ओर आते दिखे। रेखा की आंखें उन चेहरों को पहचानने में एक पल भी नहीं लगी। वह रोते हुए उठी और चीख कर बोली, महेश, देखो, दिनेश और सुरेश लौट आए। महेश ने दूर तक देखा। उसके चेहरे पर पहले तो गुस्सा आया, लेकिन फिर उसकी आंखें भी नम हो गई। उसने खुद को संभालते हुए कहा, रेखा, जाओ, उन्हें पानी दो। शायद अब उन्हें समझ आ गई होगी कि माँ बाप का महत्व क्या होता है।
दिनेश और सुरेश घर के पास आकर गिर पड़े। रेखा ने दोनों को गले लगाकर कहा, बेटा अब सब ठीक है, तुम घर लौट आए, यही बहुत है। महेश ने पास आकर कहा, जिंदा हो? चलो अब काम पर लग जाओ, जिंदगी ने जो सबक सिखाया है उसे कभी मत भूलना। दिनेश और सुरेश ने अपने पिता के पैर पकड़कर माफी मांगी और कहा, बाबूजी अब हम कभी आपसे दूर नहीं जाएंगे। महेश ने उनका सिर सहलाया और कहा, अब तुम्हारे जीवन का असली अध्याय शुरू होता है। परिवार को संभालो और अपने कर्तव्यों को समझो, यही हमारी माफी होगी। दिनेश और सुरेश अपने घर के आंगन में खड़े थे। उनके दिलों में डर और उम्मीद का अजीब सा मेल था। माँ रेखा उन्हें देख तो रही थी, लेकिन उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था। दोनों भाइयों ने एक स्वर में कहा, माँ हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रेखा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माफी मांगने से क्या बदल जाएगा? क्या हमारे दिल पर लगे जख्म भर जाएंगे? जब हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुमने हमें अकेला छोड़ दिया। आज जब तुम्हारी मुश्किलें बढ़ी तो तुम्हें माँ बाप की याद आ गई। रेखा की बातों ने दिनेश और सुरेश को अंदर तक झकझोर दिया। सुरेश ने सिर झुकाकर कहा, माँ हम जानते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब हम बदल गए हैं। हमें एक मौका दीजिए, हम आपका विश्वास वापस जीत कर दिखाएंगे। रेखा ने अपने दोनों बेटों की ओर देखा। उनकी थकी हुई आंखों और झुके हुए सिर ने उसे कमजोर कर दिया। एक माँ का दिल आखिर कितना कठोर हो सकता है। उसने कहा, जाओ अंदर जाओ, शायद महेश तुम्हें देखे तो अपनी नाराजगी और बढ़ा ले, लेकिन याद रखना ये मौका आखिरी है। अगर फिर से भरोसा तोड़ा तो वापस लौटने की कोई उम्मीद मत रखना। दोनों भाई और उनकी पत्नियां घर के अंदर गए। महेश अपने कमरे में बैठा अखबार पढ़ रहा था। दोनों ने डरते हुए कहा, बाबूजी हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। महेश ने अखबार नीचे रखा और उन्हें गुस्से से देखा। उसकी आंखों में दर्द और गुस्से का मिश्रण था। उसने कहा, मुझे माफ करने की बात मत करो, अपने कर्म सुधारो। ये घर तुम्हारा है, लेकिन यहाँ रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखो। दिनेश और सुरेश ने अपने पिता के पैरों पर गिरते हुए कहा, बाबूजी हमें एक मौका दीजिए, हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। महेश ने अपनी नाराजगी को छुपाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इस घर में प्यार और जिम्मेदारी के साथ रहना सीखो। अगर एक बार फिर मुझे निराश किया तो इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इसके बाद दोनों भाइयों ने गांव में ही छोटे छोटे काम शुरू किए। वे अपने माता पिता की सेवा में जुट गए। रेखा के चेहरे पर खुशी लौट आई थी और महेश भी अब थोड़ा सहज हो गया था। लॉकडाउन ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया था। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं और माँ बाप से बड़ा कोई गुरु नहीं। दिनेश और सुरेश दोनों ने अपने पिता महेश के पैरों को पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगे। सुरेश ने सिसकते हुए कहा, पिताजी हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपके प्यार और त्याग की कीमत नहीं समझी। अब हम आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। महेश का पत्थर दिल आखिरकार पिघल गया। उसने अपने दोनों बेटों को उठाकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छिपाते हुए कहा, बस करो बच्चों, अब और मत रो। जो हुआ उसे भुला दो, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। बहुएं जो थोड़ी दूर खड़ी थी, ये दृश्य देखकर खुद को रोक नहीं सकी। वे भी आगे आई और महेश के पैर पकड़कर रोने लगी। दीपावली ने कहा, पिताजी सब मेरी ही गलती थी, मैंने ही आपको और माँ को तकलीफ दी। मुझे अपनी बेटी समझकर माफ कर दीजिए। महेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा गलती इंसान से ही होती है, लेकिन उसे सुधारने की कोशिश करना सबसे बड़ी बात है। तुमने जो किया उसे भूल जाओ। अब से इस घर में केवल प्यार और सम्मान रहेगा। रेखा जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और कहा, महेश अब तो माफ कर दिया ना, अब इन सबको गले लगा लो। आखिरकार ये हमारे ही बच्चे हैं। महेश ने अपनी पत्नी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रेखा, मैंने इन्हें माफ कर दिया। आखिरकार ये हमारे बच्चे हैं। माँ बाप का दिल बच्चों के बिना अधूरा होता है। रेखा ने आगे बढ़कर अपने बेटों और बहुओं को गले लगा लिया। घर का आंगन जो बरसों से मायूसी और दूरियों का गवाह था, आज फिर से खुशियों और मिलन का साक्षी बन गया। महेश ने सबको बैठने के लिए कहा और बोला, अब से यह घर एक बार फिर वही घर बनेगा,
जहां प्यार और अपनापन होगा। लेकिन एक वादा करो, कभी भी एक दूसरे से दूर मत जाना। परिवार का मतलब ही साथ रहना है। सभी ने सिर झुकाकर महेश के शब्दों को स्वीकार किया। घर में खुशियों की चहक लौट आई थी। रेखा ने अपने भगवान का धन्यवाद किया और सोचा, शायद यही मेरी तपस्या का फल है। उस दिन से परिवार ने अपने पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक नई शुरुआत की। दिनेश ने पिताजी को गले लगाते हुए कहा, पिताजी, मैं और सुरेश अब हमेशा हमेशा के लिए आपके पास रहेंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे। हम अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे और आपके कामों में भी मदद करेंगे। बस एक बार हमें माफ कर दीजिए। महेश ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए दोनों बेटों को गले लगा लिया और कहा, मुझे पता था कि एक दिन तुम दोनों वापस लौट कर आओगे। रेखा, तुम सच कहती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। शायद इतनी खुशी मुझे पहले कभी नहीं मिली थी। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी कैसी बातें करते हैं। 2 बहुएं होने के बाद मैं चाय बनाऊं तो क्या अच्छा लगेगा। दीपावली और दीपा, दोनों बहुएं कहने लगी, माँ जी, आप चिंता मत करें। आज से किचन की सारी जिम्मेदारी हमारी है। रेखा खुश होकर अपने पति और बेटों के साथ बैठकर बातें करने लगी। आज महेश के घर में फिर से वह सारी खोई हुई खुशियां लौट आई थी। चारों ओर आनंद और उत्साह का माहौल था। आंगन में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। घर में खुशियों की बौछार हो रही थी। महेश को आज अपने स्वर्गीय पिता जगजीवन राम बाबू की याद आ रही थी। वह नीम के पेड़ से लिपटकर भावुक हो गया, जिसे उसके पिता ने जब वह सिर्फ 12 साल का था तब इस घर में लगाया था। नीम का पेड़ भी जैसे महेश से लिपटकर उसकी भावनाओं को समझ रहा था, क्योंकि यह पेड़ महेश के लिए एक बड़े भाई जैसा था। आज नीम का पेड़ भी खुश था, क्योंकि महेश के घर में फिर से जीवन की रौनक लौट आई थी। खोई हुई खुशियां वापस आ गई थी और पूरे घर में हंसी खुशी का माहौल था। महेश और रेखा दोनों ने एक दूसरे को देखकर संतोष और खुशी की सांस ली। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे और पूरे घर का माहौल एक बार फिर से खुशियों से भर गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।